अच्छा, while we are waiting, अगर आप लोगों ने अपने डिस्ट्रिक्ट का पिछले साल जो डिस्ट्रिक्ट राउंड हुआ था, पिछले साल नहीं शायद इस साल भी हो सकता है काफियों का, पिछला जो स्टीम मुकाबलों का डिस्ट्रिक्ट राउंड हुआ था आपके डिस्ट्रिक्ट में, अगर आपने वो अटेंड किया था तो आप एक थम्स अप का रिएक्शन दें। आई थिंक सना आपकी थोड़ी आवाज कट गई थी जब आप अपना सवाल कर रही थी। ओके, कुछ थम्स अप आए हैं, लेकिन हाँ, मैं आई वाज होपिंग कि ज्यादा थम्स अप आए। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। मेरा सवाल ये था कि अगर आप लोगों ने अपना पिछले साल जो डिस्ट्रिक्ट राउंड हुआ था आपके डिस्ट्रिक्ट में वो अटेंड किया था तो आप थम्स अप रिएक्ट कर दें। चलें, एक्सलेंट। आई थिंक काफी लोगों ने किया था तो उनको मोस्टली अंदाजा होगा कि जजिंग का प्रोसेस क्या था। लेकिन क्योंकि जजिंग बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पूरे कंपटीशन का, इवन दो हम हमेशा कहते हैं कि विनिंग इज नॉट द मेन थिंग, बट स्टिल जजिंग नीड्स टू बी वेरी रिगरस, थरो, अनबायस्ड एंड फेयर एंड अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस। तो आप सबका काम बहुत इम्पोर्टेंट है, और ऑब्वियसली कम्युनिटी मोबिलाइजेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके जरिए लोग देखते हैं कि आपने कितनी मेहनत की है आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्कूल्स में। तो इट्स सुप्रीमली इम्पोर्टेंट। सो वील स्टार्ट। मुदस्सिर, ओवर टू यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप हमें काफ़ी दफ़ा देख रहे हैं। हफ्ते में ये दूसरा दफ़ा है जब हम आप हमें डायरेक्टली देख रहे हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट राउंड्स होने वाले हैं। स्कूल राउंड्स रवा दवा हैं आपके डिस्ट्रिक्ट्स में। तो बेहद ज़रूरी है कि स्कूल्स जो मेहनत कर रहे हैं तो फिर हम उन्हें सही तरीके से डिस्ट्रिक्ट राउंड्स में एंटरटेन भी कर पाएँ। तो आज की ट्रेनिंग जिस तरह से आप स्क्रीन में देख सकते हैं जजेस और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन से रिलेटेड है। ये ट्रेनिंग जो है दो होंगी, जजेस और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन पे। आज हम ज़्यादा फोकस करेंगे जजेस पे, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या वो भी कहें कि आर्ग्यूबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट राउंड ऑफ द कंपटीशन। तो बहुत गौर से सुनिएगा, आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो बेहद ज़रूरी है कि आप उन्हें समझें। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे को, कमिंग ट्यूसडे को हम अगले हफ्ते कम्युनिटी मोबिलाइजेशन को गौर से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पांच टीम्स बनी हैं। आपका डिस्ट्रिक्ट ग्रुप भी बन चुका होगा, व्हाट्सएप पे ग्रुप बन चुका होगा तमाम टीम्स का। हम पहले ही कम्युनिकेशंस और क्वालिटी एश्योरेंस के लिए ट्रेनिंग्स कर चुके हैं। कम्युनिकेशन की एक दूसरी ट्रेनिंग भी होगी, बाकी टीम्स के लिए भी ट्रेनिंग्स हो रही होंगी। तो ये आपके लिए एक स्नैपशॉट है। उसके बाद अब हम बात करते हैं, बाकायदा हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जजेस और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन टीम का काम क्या है। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि उनका जजिंग से रिलेटेड काम है और उनका कम्युनिटी मोबिलाइजेशन से रिलेटेड काम है। इन दोनों चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। ये आपके लिए स्नैपशॉट है कि जजिंग में आप देख रहे होंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट राउंड पे चार चैलेंजेस हैं उनको जज करने के लिए जजेस जो आएंगे उनकी आप लिस्ट आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। फिर वो लिस्ट आप जब आपके पास एक लिस्ट बन जाएगी तो आप हमें वो रिकमेंड कर रहे होंगे। हम उसका रिव्यू करेंगे और फिर हम जजेस की लिस्ट को फाइनलाइज करेंगे। और फिर उस लूप से गुजर के कि अगर हमारी तरफ से कोई जजेस ऐड हो रहे हैं या हमारी तरफ से एक चेक हो रहा है, जो आपको पहली तमाम इन्फॉर्मेशन होगी, तो उसके बाद जो एक फाइनल लिस्ट बनेगी वो एक पॉलिसी यूनिट की तरफ से भी शाया होगी। हम इशू करेंगे और फिर आप एक बाकायदा तौर पे फॉर्मली भी इस जजेस को इनवाइट कर रहे होंगे। दूसरा, हम कम्युनिटी मोबिलाइजेशन को देख रहे होंगे। आप जो स्कूल्स हैं, स्पेशली जो करीब वाले स्कूल्स हैं, जहाँ पे लाइक घर भी होंगे, तो आप पेरेंट्स को इनवाइट करें जो बच्चों के पेरेंट्स हैं। मीडिया को इनवाइट करना बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं,
आपकी टीम जो बाकी टीम्स भी हैं, तो उसका पब्लिसिटी होना, उसकी कवरेज होना भी बेहद इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड यही है कि आपके इलाके के जो इम्पोर्टेंट एमपीएस हों, रिप्रेजेंटेटिव्स हों, उनकी भी मौजूदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आए और वो देखें कि कितनी मेहनत हुई हुई है, और किस तरह से डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छे तरीके से स्टीम प्रमोट हो रहा है। जो लोकल एजुकेटर्स हों, प्राइवेट स्कूल से हों, कॉलेजेस से हों, उनको इनवाइट करें। और बाकी भी पार्टनर्स हो सकते हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में। फॉर एग्जांपल अर्बन डिस्ट्रिक्ट्स है तो वहाँ पे कॉर्पोरेशंस काफी मौजूद है, उनको जजेस भी बुला सकते हैं, एज एज गेस्ट भी बुला सकते हैं। काफी डिस्ट्रिक्ट्स में एनजीओज काम करते हैं तो उनको आप गेस्ट बुला सकते हैं। जो भी कम्युनिटी लीडर्स हों उनको बुलाएं, जिससे सपोर्ट हो और इवेंट और बेहतर हो, उसकी पब्लिसिटी हो, और ज़्यादा लोग उसके ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके बारे में जानें। फिर आखिर में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन से रिलेटेड चीज़ ये है कि वर्कशॉप्स या ऑन द डे एक्टिविटीज भी जो डिस्ट्रिक्ट्स करना चाहे वो कर सकते हैं। तो फिर जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, जजेस इन कम्युनिटी मोबिलाइजेशन वाली टीम है, वही इस एस्पेक्ट को देख रही होगी कि कौन सी वर्कशॉप्स हो रही हैं, किन लोगों को इनवाइट किया जा रहा है, अगर कोई ऑन द एक्टिविटी, ऑन द डे एक्टिविटी है। तो ये आपके लिए एक स्नैपशॉट था। अब हम स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हम आपको बहुत दफा बोल चुके हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि हमारे पास जो जजेस और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन टीम के मेंबरान हैं सारे डिस्ट्रिक्ट्स के, वो उनके स्कूल में भी स्कूल राउंड्स हो रहे होंगे स्टीम मुकाबलों के। तो हमने आपको भी बहुत ज्यादा कहा है वैसे ही एज स्कूल्स कि आप इसको बहुत गौर से पढ़िए। हमने डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन को भी कहा है, और जजेस एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन टीम के लिए भी बेहद जरूरी है कि वो मुकाबलों पैक को पढ़ें, क्योंकि फिर आप जजेस से कोऑर्डिनेशन में होंगे, जजेस के कुछ में भी सवाल आ सकते हैं तो आप उन्हें एड्रेस कर पाए। और द थिंग इज कि ये पूरा जो आपका काम है उसका बेसिस है। अगर आप इससे अवेयर होंगे तो आप इन्फॉर्म्ड चीजें कर रहे होंगे। आप पे भी हम और आप वो चीजें कॉन्शियसली पिन पॉइंट भी नहीं कर सकते। वो मतलब इतना बहुत ज्यादा जरूरी है उसकी अवेयरनेस, तो वो आप डिसीजन जो ले रहे होंगे वो बिल्कुल सही से ले रहे होंगे। तो सब पहला पहला पॉइंट जो हम सारी ट्रेनिंग्स में कहते हैं ये है कि स्टीम मुकाबलों पैक जरूर पढ़िए। फिर उसके बाद एक जरूरी चीज ये भी है, हमने ये देखा कि कुछ हमारे पास, हम अभी देखेंगे कि भी 3 किस्म के टीयर्स हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के पार्टिसिपेशन के हवाले से, जो स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हमने देखा कि क्योंकि उनका नंबर ऑफ स्कूल ज्यादा है तो उन्होंने ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या टीम बनाई है, टीम मेंबर्स लिए हैं जजेस इन कम्युनिटी मोबिलाइजेशन टीम बनाने के लिए। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह से है कि 2 से 4 तक ही है नंबर। तो बेहद जरूरी है कि आप और ज्यादा लोगों को भी इंगेज करें। तो जिस जो वेन्यू स्कूल है उसके टीचर्स को इंगेज किया जा सकता है, उस वेन्यू स्कूल के इर्द गिर्द जो स्कूल है उनको इंगेज किया जा सकता है। हमने ये देखा है कि जो वेन्यू स्कूल है, जो कि बहुत अच्छी बात है, डीओ ऑफिस के बेहद करीब होता है। तो डीओ ऑफिस से हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज वहां पे जो मौजूद है उनकी सपोर्ट ली जा सकती है, क्योंकि ये 2 से 4 लोगों के काम से थोड़ा ज्यादा होगा। तो जजेस और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की जो टीम है जो नॉमिनेट हुई है हमें डीओ ऑफिस से, डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन की एफर्ट की वजह से जो लेटर्स मिले हैं उनमें 2 से 4 लोग हैं, वो लीड कर रहे होंगे, वो सारे प्रोसेस को देख रहे होंगे अंडर द लीडरशिप ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन। पर आपको और लोगों को इंगेज करना होगा, बिकॉज दिस इज मोर देन अ 2% और अ 4% जॉब। तो जिस तरह से आप, हमने आपके लिए ये स्लाइड पे लिख भी दिया है कि आप जजेस को एस्कॉर्ट करना होगा, उनको गाइड करना होगा, एरियाज जो चैलेंज एरियाज होंगे उन्हें ले जाने के लिए, जजेस रूम में ले जाने के लिए, तो वहाँ पे लोगों का होना बेहद जरूरी है। तो जजेस एस्कॉर्ट्स होना जरूरी है। कम्युनिटी मेंबर्स को इनवाइट करने के लिए, और इनवाइट तो आप कर रहे होंगे, लेकिन बाकी जो एमपीएस वगैरह या गेस्ट वगैरह जो भी आ रहे होंगे तो उनको आपको रिसीव भी करना होता है। तो बेहद जरूरी है कि आपकी जब टीम एक स्ट्रांग टीम होगी, उसमें काफी लोग होंगे, तो आप एट द सेम टाइम मल्टीपल चीजें कर पाएंगे। आप एट द सेम टाइम मीडिया को हैंडल कर पाएंगे, जो हम अभी थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे। ये आपके लिए हमने हमने पॉइंट लिखा है कि आप कम्युनिकेशन टीम से
इस तरह से ताल्लुक में होंगे कि आप पहले तो अपनी डिस्ट्रिक्ट की स्टोरी पढ़ेंगे कि मेरा डिस्ट्रिक्ट किस तरह से मुख्तलिफ है, उसका स्टीम मुकाबलों किस तरह से मुख्तलिफ है। और फिर आप मीडिया टीम को जो जिसको आप कर रहे होंगे इनवाइट, उसको कम्युनिकेशन टीम के साथ कनेक्ट कर रहे होंगे, और खुद भी एक हद तक देख रहे होंगे कि इवेंट कवर हो रहा है नहीं हो रहा, और जो भी मीडिया आई है वो मतलब करेक्ट लोगों के साथ, जो मेन लोग हैं इवेंट के, उनको और उनके साथ कोऑर्डिनेट कर पा रही है नहीं कर पा रही है। ठीक है। तो ये एक आपके लिए एस्पेक्ट है। आपकी जो टीम है वो अवार्ड्स मैनेजमेंट वाली टीम के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रही होगी। हम आपको इवैल्यूएशन शीट्स दिखाएंगे उनको फाइनलाइज करने के लिए। आपकी और एक चीज जो कम्युनिकेशंस टीम के हिसाब से रहेगी, सॉरी, वो अवार्ड्स मैनेजमेंट टीम से ही रिलेटेड है कि अवार्ड्स मैनेजमेंट टीम तमाम प्रिंटिंग को देख रही होगी। तो वो जो शीट्स हैं, एवेल्युएशन शीट्स, जिन पे फिर आप तमाम स्कूल्स के नाम लिख रहे होंगे, और वो जो लिस्ट होगी वो आपको क्वालिटी एश्योरेंस टीम से मिल रही होगी। तो आपको फिर आप इससे देख सकते हैं कि ये आपका एक मल्टी फैसेटेड रोल है, और इसमें आप एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को देख रहे हैं, लेकिन आप अपनी इंटर टीम कोऑर्डिनेशन भी बहुत स्ट्रांग बना रहे हो, और आपका टीम से रिलेटेड भी काफी काम है। तो कम्युनिकेशन टीम से रिलेटेड ये काम है कि आप अपनी स्टोरी समझेंगे, डिस्ट्रिक्ट की स्टोरी समझना चाहेंगे, और फिर इंश्योर करेंगे कि मीडिया कनेक्टेड हो कम्युनिकेशन टीम से ताकि कवरेज ठीक हो। अवार्ड्स मैनेजमेंट टीम के साथ आप इंश्योर करेंगे कि अवार्ड्स मैनेजमेंट टीम आपको प्रिंट करके जो लिस्ट हैं वो दे। लेकिन वो लिस्ट बन किस तरह से रही होंगी, आप क्यूए टीम से लिस्ट लेंगे और फिर फिल कर रहे होंगे। फिल क्या करना होगा वो हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। फिर बाकी चीजें हमने काफी टच कर ली। आप इनवाइट कर रहे होंगे, गाइड कर रहे होंगे, जजेस को फाइनलाइज कर रहे होंगे, जजेस एस्कॉर्ट्स होंगे, ये हमने टच कर लिया। आप एमपीएज, मीडिया, रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी लीडर्स को इनवाइट कर रहे होंगे, और उन इम्पोर्टेंट गेस्ट को रिसीव करने के लिए आपकी टीम में लोग होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने आपको एक ओवरव्यू दे दिया जिससे हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं कि आपको अपनी टीम बढ़ानी होगी बियॉन्ड द 2 और 4 पीपल जिनकी हमें नॉमिनेशन मिली है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। और फिर तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये है कि आप ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, आप डेफिनेटली नोट्स ले रहे होंगे। नोट्स नहीं ले रहे तो नोट्स लीजिए। बहुत गौर से आप सुन रहे होंगे, बिल्कुल सुनिए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन सारी चीज़ों को नोट कर रहे हो, ताकि आपके जो सवालात आए वो आप एट द सेम टाइम चैट में लिख के, मीटिंग के आखिर में सवाल पूछ के आप उन कन्फ्यूजन्स को क्लियर करें। और फिर एट द सेम टाइम ये भी हमने आपको बात बता दी कि आज हम ज़्यादा जजेस मोबिलाइजेशन पे फोकस करेंगे। जजेस को किस तरह से इनवाइट करना है, सिलेक्ट किस तरह से करना है, पूरा क्या प्रोसेस होगा, पॉलिसी यूनिट से किस तरह से गाइडेंस लेनी है, उससे कंफर्मेशन किस तरह से लेनी है, हमसे किस तरह से लेनी है, तो वो हम देखेंगे। बाकी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन यानी जो बाकी इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं जजेस के अलावा, उनको किस तरह से मोबिलाइज करना है, इनवाइट करना है, मैनेज करना है, वो हम इंशाल्लाह ट्यूसडे की ट्रेनिंग में देखेंगे। तो ये आपके लिए दोबारा से स्नैपशॉट है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चैलेंज गाइडलाइंस पढ़ें। दिस इज द बेसिस ऑफ द वर्क दैट यू डू। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके 2 से 4 लोग सिर्फ नॉमिनेट हुए हैं जजेस एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन टीम में, तो आप फिर, हमने आपको एक स्कोप ऑफ वर्क एक बता दिया कि आपका काम किस तरह से दिख सकता है, तो आप उसके हिसाब से ज़्यादा लोगों को इन्वाइट करें। और वो आप पे है। आप समझते हैं कि कम लोग भी रख के, मतलब हम थोड़े और लोग लेंगे, हम बहुत ज्यादा लोग नहीं लेंगे, और समझते हैं आप पुल ऑफ कर सकते हैं, तो आप वो कीजिए। आप ज्यादा लोग भी ले सकते हैं, तो आप वो अपने यूनिक केस को देख के ज्यादा लोगों को, या वो जो नंबर है स्पेसिफिक, उसको डिसाइड कर रहे होंगे कि कितने लोगों को और हम इंगेज कर रहे होंगे, ताकि हमारा जजिंग और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन वाला एस्पेक्ट इवेंट का वो बहुत अच्छा जाए। तीसरी चीज आपके लिए ये है जो हमने आपको अभी अभी कवर की कि ट्रेनिंग्स, ये आपके लिए रिकॉर्ड भी हो रही है ट्रेनिंग, इसकी आपकी इंशाल्लाह स्लाइड्स भी आपके साथ शेयर होंगी इस ट्रेनिंग के बाद। तो आप सवाल पूछिए, आप बहुत गौर से सुनिए, नोट्स लीजिए, और 2 दफा गो थ्रू कीजिए ट्रेनिंग को, स्लाइड्स को, ताकि आप कंप्लीटली क्लियर हो कि आपका क्या काम है, और आप इंश्योर कर पाए कि आपका डिस्ट्रिक्ट राउंड बहुत अच्छा जाए। और फिर हम ये बात अब तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपके लिए ट्यूसडे पे एक कम्युनिटी मोबिलाइजेशन ट्रेनिंग भी होगी। आज हम जजेस पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो आई विल लाइक टू ओवर टू यू हिरा, इफ यू थैंक यू कुड सो मच टेक अस फॉर फ्रॉम दिस। हियर। यस, आप मुझे जो है स्क्रीन शेयर में कर लो। थैंक यू जी। जी श्योर। ओके। अच्छा जी, सो हम यहाँ पे आ गए हैं।
अब हम जो है एग्जैक्टली जजेस मोबिलाइजेशन के अंदर करना क्या है, उसका क्या प्रोसेस है, उसके ऊपर जो है फोकस करेंगे। एंड लेट्स सी फर्स्ट के एक्चुअल में लाइक ओवरऑल क्राइटेरिया या फिर क्या एग्जैक्टली काम है जो आप लोग कर रहे होंगे ड्यूरिंग दिस टाइम। सो सबसे पहली चीज जो है, अगर मैं उसको स्टेप्स में डालूं, तो स्टेप नंबर वन इज कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ जजेस रिक्वायर्ड फॉर चैलेंज। सो आप एज यू कैन इमेजिन कि आपके जो है डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे स्कूल्स हैं जो चार मुख्तलिफ चैलेंजेस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप लोग को जो है एक, डेफिनेटली हो सकता नहीं है, डेफिनेटली जो है आपको एक से ज्यादा चार्जेस की जरूरत पड़ेगी। एंड जितने स्कूल्स हैं अब आपके डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से उतने ज्यादा वो जजेस बढ़ते रहेंगे। सो ये चीज हम आपको बताते भी हैं कि किस तरीके से करना है, लेकिन ये हमारा स्टेप वन होगा। स्टेप नंबर टू ये होगा कि आइडेंटिफाई करना है आपने कि वो जजेस कौन हैं जो आएंगे डिस्ट्रिक्ट राउंड पे जज करने, और फिर उनका इंडिविजुअल क्राइटेरिया हर चैलेंज के लिए किस तरीके के जज का है। तो ये चीज हम आएंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। स्टेप नंबर थ्री है कि हम पोटेंशियल जजेस का लिस्ट आप लोग से बनवाएंगे। तो आप लोग हमें बना के देंगे एक जजेस का पोटेंशियल लिस्ट कि ये लोग हैं जो आ सकते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट राउंड में। उसके बाद जो है आपने जो है ये देखना, आपने फिर वो लिस्ट हमें भेजनी होगी। एंड जो स्टीम पॉलिसी यूनिट यानी एसपीयू वो लिस्ट को रिव्यू करेगा। उसके अंदर हम हो सकता है अपनी तरफ से चंद जजेस ऐड करें, बट दैट्स अ पॉसिबिलिटी। एंड उसको फिर फाइनलाइज करके आपको एक लेटर के थ्रू, जो स्टेप नंबर 5 है, वो सारी जो है लिस्ट ऑफ जजेस भेज देंगे। अच्छा, जब आपके पास जो है वो लेटर रिसीव होगा, एट दैट पॉइंट हम आपको कहेंगे कि आपने अब जो है स्टेप नंबर 6 पे आ जाना है, जिसके अंदर आपने जो फाइनलाइज जजेस हैं उनको फॉर्मली जो है इनवाइट देनी है डिस्ट्रिक्ट राउंड पे आने के लिए। सो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है। अब हम इसके हर स्टेप के अंदर जो है अच्छे से ध्यान से देखते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। सो हमने ये टीयर्स के हिसाब से, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट राउंड के अंदर जो नंबर ऑफ स्कूल्स है वो डिवाइड किए हुए हैं, हमने वो जो है फिर टीयर वाइज जो है हमने बता दिया है कि कितने नंबर ऑफ जजेस पर चैलेंज आपको चाहिए होंगे। सो हमने यहाँ पे, अगर आपको नहीं पता है, वैसे तो डीएफपीस को, डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन को ऑलरेडी पता है कि उनका जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन से टीयर में मौजूद है। लेकिन अगर नहीं पता तो, अगर और टीम को अगर नहीं पता, तो ये आपको अब ऑलरेडी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और वो कौन से टीयर में मौजूद है। सो ये टीयर वन के वो स्कूल्स है जिनके जो है 68 to 37 पार्टिसिपेटिंग नंबर ऑफ स्कूल्स है। एंड ये जो डिस्ट्रिक्ट राउंड में आ रहे होंगे, इनके लिए जो है 9 जजेस पर चैलेंज होंगे। यानी कि जो हर चैलेंज है, री इमेजिन ये वो हो, डिजाइन स्केप, हर के लिए नौ नौ जजेस जो है आ रहे होंगे चैलेंज को जज करने। ठीक है, सो टोटल में जो है ये 36 जजेस होंगे इस टीयर वन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। टीयर टू डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो है पार्टिसिपेटिंग नंबर ऑफ स्कूल्स जो है 25 to 30 है। एंड यहाँ पे जो है हमने 4 जजेस का क्राइटेरिया रखा है कि पर चैलेंज 4 जजेस जो है बुलाए जाएंगे। ठीक है, सो ये टोटल में 16 जजेस हो जाएंगे। फिर जो टीयर थ्री है, इसके अंदर जो है आपके 15 स्कूल्स होंगे पर डिस्ट्रिक्ट राउंड। सो उसके अंदर जो है 2 जजेस जो है का क्राइटेरिया है कि 2 जजेस बुलाए जाएंगे हर चैलेंज के लिए। तो जैसे मैंने पहले कहा कि जो 4 डिफरेंट चैलेंजेस हैं हमारे सी मुकाबलों के, इस बार उनको जो है उनके लिए दो दो जजेस जो है अलग से इनवाइट किए जाएंगे। सो एंड ऑफ कोर्स ये जो है हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, हर टीयर के लिए ये डिफरेंट नंबर डिटरमिन किया हुआ हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। सो ये अब आपका टारगेट है कि इतने नंबर ऑफ जजेस आपने टोटल इनवाइट करने हैं डिस्ट्रिक्ट राउंड पे। अच्छा, अब अब आपको पता चल गया कि आपको कितने टोटल नंबर ऑफ जजेस चाहिए, राइट? तो हम पर चलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में बुलाना किसको है। सो स्टेप नंबर 2 ये है, आइडेंटिफाई हु टू इनवाइट, कि बुलाना किसको है, कौन जज बनेगा। अच्छा, अब आपने जो है ना इसको देखना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आपके डिस्ट्रिक्ट के पास ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, या हो सकता है इंडिविजुअल्स हो जो इन चैलेंजेस को जज करने के लिए रेलिवेंट हो, उनके पास वो एक्सपर्टीज हो जिसके थ्रू वो जजेस बन सकते हैं इन चैलेंजेस के लिए। अब ये लोग हो सकते हैं यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के कोई प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, रिसर्चर्स, फिर इंडस्ट्री या फिर कॉर्पोरेट ऑफिस से जो है लोग आ सकते हैं जो इसके अंदर जो एक्सपर्टीज रखते हो। एनजीओ से हो सकते हैं, डेवलपमेंट पार्टनर्स से हो सकते हैं। एंड अगेन लाइक जो फॉर इंस्टेंस अगर पहला जो है हमारा री इमेजिन योर नेबरहुड थ्रू अ स्कल्पचर चैलेंज है, तो अगर कोई स्कल्पचर या आर्टिस्ट बनाने वाला है, स्कल्पचर बनाने वाला या आर्टिस्ट है,
तो आप उनको भी इनवाइट कर सकते हैं। तो रेलेवेंट एक्सपर्ट्स जिनकी उस फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज हो, उनको उनको बुलाएं। अच्छा, अब यहाँ पे सॉरी हिरा, मैं जी आपको काट श्योर रही हूँ, यू कैन गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड। श्योर अभी हिरा चैलेंज वाइज भी बता रही होगी कि क्या क्राइटेरिया है जजेस का, बट बिल्कुल। जब हम मैपिंग आउट की बात कर रहे हैं कि आप सोचें कि कौन सी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से आप लोगों को बुला सकते हैं, कौन से इदारे हैं ऐसे, कौन सी एनजीओज हैं आपके जिले में, तो अगर ऑलरेडी आपके दिमाग में कोई आइडियाज आ रहे हैं, नाम आ रहे हैं कि किन इदारों को या किन यूनिवर्सिटीज को आप रीच आउट कर सकते हैं, तो वो प्लीज चैट में लिख दें। और आगे भी जो पर चैलेंज स्लाइड्स आ रहे होंगे, अगर इमीडिएटली आ रहे हैं तो लिख दें, एंड में वी विल डू लाइक मोर ऑफ अ Q&A ऑन दैट। हाँ, और हम देखते भी जाएंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के पास कितने अच्छे आइडियाज हैं। एंड हो सकता है हम अभी से आपको बता दें कि वो अच्छी कि वहां पे आपको मिल सकते हैं या नहीं। सो बिल्कुल प्लीज अपने आइडियाज शेयर करें अगर आपके पास ऑलरेडी दिमाग में कुछ है। अच्छा, फिर जो है ओके, सो दिस इज ऑलरेडी जो है सर असद अली डीएफपी जो घोटकी के हैं, उन्होंने कहा है कि वो अरोड़ यूनिवर्सिटी से जो है बुलाएंगे। तो एक्चुअली अरोड़ आर्ट यूनिवर्सिटी है, तो उनका जो है जो चैलेंज नंबर 1 है, री इमेजिन योर नेबरहुड चैलेंज, उससे जो है बहुत उसके लिए बहुत अच्छे जजेस आ सकते हैं। इसके अंदर जो है हमारे पास जो है हम चाहते हैं कि लाइक आर्ट रिलेटेड जो है प्रोफेशंस के लोग आए। सो ये आर्टिस्ट, स्कल्पटर्स, हिस्टोरियंस, ये बिल्कुल एक्यूरेट लोग हैं जिनको ये बुलाया जा सकता है इन इस चैलेंज को जज करने के लिए। उसके बाद अगर आर्ट, आर्किटेक्चर, डिजाइन, हिस्ट्री, कल्चर, सिंबलिज्म, सो ये जो सारे रेलेवेंट फील्ड्स हैं, इनके जो इस चैलेंज से रेलेवेंट है, उनके अगर आप प्रोफेसर्स या टीचर्स को बुलाएं, सो वो भी बिल्कुल बेहतरीन जो है जजेस बन सकते हैं इस चैलेंज के लिए। फिर उसके अलावा आप जो है सस्टेनेबिलिटी और मटेरियल साइंसेस के एक्सपर्ट्स को भी बुला सकते हैं, क्योंकि आज यू कैन इमेजिन कि हम कह रहे हैं कि आप ट्रैश इस्तेमाल करना है स्टूडेंट ने, एंड ट्रैश को भी इस तरीके से इस्तेमाल करें कि उसके अंदर कम से कम ग्लू और टेप इस्तेमाल हो। बेस्ट तो यही होगा कि ये सब इस्तेमाल हो ही ना। तो हमने जो इसका थोड़ा सा जो साइंटिफिक फिनोमिना रखा है, जो मटेरियल साइंसेस पे मबनी है, आप उनको जो है उससे रेलिवेंट एक्सपर्ट्स को भी बुला सकते हैं। सो ये एक आइडिया है कि आप लोग जो है इस क्राइटेरिया के लोगों को चैलेंज 1 के जजेस के लिए बुलाएं। फिर चैलेंज 2 के ऊपर अगर हम आए, तो डिजाइन अ प्लेस के चैलेंज, जिसके अंदर आप उस तरह के एक्सपर्ट सोचें जो आर्किटेक्चर के अंदर जो है स्पेशलाइजेशन रखते हैं, और स्पेशली वो लोग जो सस्टेनेबल आर्किटेक्चर में रखते हैं, क्योंकि अगेन हमारा आइडिया क्या है कि आप स्टूडेंट्स ने रिसाइक्लेबल मटेरियल के थ्रू जो है एक प्लेसकेप डिजाइन करना है, और ऐसी जगह पे करना है डिजाइन जहाँ पे कोई चीज पहले हो नहीं रही हो, जो स्कूल के अंदर उनकी जो चीज है, जो स्पेस है जिसको वो रीइमेजिन कर रहे हैं, राइट। सो तो अगेन, सो सस्टेनेबल आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर अगर कोई ऐसे लोग हैं जो पार्क्स बनाते हैं, या पार्क्स, अम्यूजमेंट पार्क्स का डिजाइन में, या उसकी से मैनेजमेंट के अंदर मौजूद है, उनको बुलाया जाए। वो बहुत जबरदस्त जो है मतलब जजेस बन सकते हैं। इनफैक्ट हम ये भी सोच रहे थे कि वो लोग जो है मे बी आगे जाके जो है ये चीज अपने पार्क्स के अंदर अप्लाई करें। उसके अलावा लोग जो डिजाइन में, सिविल इंजीनियरिंग में, प्ले बेस्ड लर्निंग में, मैथमेटिक्स में, गेम डिजाइन में, फिजिक्स में, नेचुरल साइंसेस के अंदर, क्योंकि एज यू नो कि नेचर का भी एक एलिमेंट हमने डिजाइन प्लेसकेप में डाला है। तो ये सब चीजें जो है इन सब फील्ड से ताल्लुक रखने वाले लोग जो है इस चैलेंज के लिए बेहतरीन जजेस होंगे। तो जब आप अपनी लिस्ट बनाएंगे, उसके अंदर आपने ये चीज को जो है अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अब जो है इस थर्ड चैलेंज पे आए, तो रीइमेजिन योर राइड चैलेंज, सेफ एंड कंफर्टेबल ट्रांसपोर्ट। उसके अंदर आप देखें कि जो लोग जो जजेस के तौर पे आएंगे, वो एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो प्रोडक्ट डिजाइन में, इंजीनियरिंग में, स्पेशली अगर ट्रांसपोर्ट ही इंजीनियरिंग हो या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो, रोड सेफ्टी के अंदर, एक्सेसिबिलिटी के अंदर, टाउन प्लानिंग के अंदर, वो इस तरह की जो फील्ड्स हैं उसके अंदर जो है एक्सपर्टीज रखते हो। अच्छा, अब ये लोग क्या हो कौन हो सकते हैं? ये अगर हम बिल्कुल ही अगर प्रोफेशंस के ऊपर जाए, ये जो है इंजीनियरिंग प्रोफेसर्स हो सकते हैं, इन्वेंटर्स हो सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस को भी बुलाया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट और शॉप के ट्रांसपोर्ट ओनर्स भी बुला सकते हैं, जैसे किसी साजगार वाले आए और जो है वो जो है इसको जज करें, जो रिक्शे बनाते हैं, वो वाली कंपनी आए। फिर अगर कोई भी एनजीओ है जो रिलेटेड फील्ड से मतलब कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से या सेफ और एक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट के हवाले से काम कर रही है,
उनको बुला सकते हैं। एंड इनफैक्ट आप जर्नलिस्ट को भी बुला सकते हैं, बिकॉज वो भी काफी अच्छे जो है इस क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है सिंध का, ट्रांसपोर्टेशन। तो वो उसके ऊपर काफी कवरेज वैसे भी करते हैं, तो उनको भी काफी जो है जबरदस्त मवाद मिल सकता है अपने उसके लिए, प्लानिंग के लिए। एक और चीज मैं वैसे मेंशन करना चाहूंगी, मैं पहले दूसरे चैलेंज में दोबारा जाऊंगी, कि यहाँ पे कुछ जो है एनजीओज ऐसी भी हैं जो जो प्ले के ऊपर काम कर रही हैं, जैसे राइट टू प्ले है। तो अगर आप लोग उधर से भी जो है बहुत इंटरेस्टिंग लोगों को बुला सकते हैं जो इसके लिए बहुत जबरदस्त, इस चैलेंज के लिए बहुत जबरदस्त वो हो, जज हो। एक और सो चीज ये मैं इसके लिए ऐड करना चाहूंगी प्लेस के वाले चैलेंज के लिए, और ये हर चैलेंज के लिए रेलेवेंट है। जैसे आपने देखा इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि बच्चों को ऐसा प्लेस के बनाने जिसमें डेफिनेटली कोई साइंटिफिक फिनोमेना भी हो, कोई नेचर रिलेटेड चीज भी हो, और ऑब्वियसली प्ले का एलिमेंट भी हो। तो आपने जो आपने जजेस पैनल बनाना है वो बैलेंस होना चाहिए। उसमें कोई ऐसा भी हो जो बिल्कुल क्रिएटिव और प्ले बेस्ड चीजों के बारे में सोच रहे हो, एंड देन कोई ऐसा भी हो जो साइंटिफिक फिनोमेना को जज कर सकता है कि बच्चे कितनी अच्छी तरह से बता सकते हैं कि उन्होंने जो भी प्लेस्केप बनाया है उसमें कौन सा मे बी फिजिक्स का फिनोमेना इस्तेमाल हो रहा है। तो योर पैनल शुड बी बैलेंस्ड आइडियली। और हो सकता है कुछ हमारे पास बिल्कुल मल्टी डिसिप्लिनरी लोग भी होते हैं, जैसे कोई अगर आर्किटेक्ट है तो वो ऑलरेडी दोनों चीजों को देख रहे हैं, वो साइंटिफिक फिनोमेना भी उसके पीछे जो है उसको भी समझ रहे हैं, वो क्रिएटिविटी भी समझ रहे हैं। तो इस तरह के भी लोग होते हैं जिनमें ऑलरेडी मल्टीपल डिसिप्लिन्स इन्वॉल्व होते हैं इनके काम में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। थैंक यू सो मच सना, मैंने वो मिस आउट कर दिया था पॉइंट। अगर अब हम टीचर्स चैलेंज के ऊपर चलें, तो इसके लिए अगर हम कहें कि कौन से किस्म की एक्सपर्टीज हमें चाहिए कि जजेस को हो, तो वो स्कूल एजुकेशन के हवाले से, स्टेम और स्ट्रीम एजुकेशन के हवाले से, एजुकेशन पे करी जाने वाली रिसर्च के हवाले से, और पॉलिसी के हवाले से एक्सपर्टीज उनको रखनी चाहिए, वो लोग होने चाहिए। अच्छा, इसके अंदर मैं एक चीज अभी मेंशन कर दूं जो आगे भी मैं मेंशन करूंगी, कि ये लोग एससीएलडी से एफिलिएटेड नहीं हो सकते। तो आपने मेक श्योर करना है कि जो भी लोग हैं, इवन अगर वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के हैं या सेक्रेटेरिएट के हैं, वो लोग नहीं आ सकते। वो जो है वो एज गेस्ट आप बिल्कुल उनको इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन वो एज जजेस नहीं आ सकते, बिकॉज हम चाहते हैं कि चैलेंज जो है कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो डिपार्टमेंट से। चैलेंज की जजिंग जो है कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो। सो ये फील्ड से वो ताल्लुक रखें। ये लोग थिंकर्स हो सकते हैं, राइटर्स हो सकते हैं, रिसर्चर्स हो सकते हैं, प्राइवेट स्कूल के लोग हो सकते हैं, टीचर एजुकेशन के एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन, टीचर स्पेशली जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और यूनिवर्सिटीज हैं, वो टीचर एजुकेशन पे भी काम कर रही हैं। तो वो बहुत जबरदस्त लोग हो सकते हैं जो आके इस चैलेंज को जज करें, क्योंकि वो बिल्कुल एक्यूरेट जजेस हो सकते हैं। अच्छा, वही जो मैंने आखिरी बात की थी, पिछली साइड पे, आखिरी साइड पे जो बात कही थी वो यही थी कि कोई भी लोग जो एससीएलडी से करंटली या प्राइवेटली प्रीवियसली एफिलिएटेड हो, कोई भी रिटायर्ड अफसर हो, टीचर्स हो, वो लोग जो है जजेस नहीं बन सकते। और ये चीज बहुत बहुत जरूरी है कि जजेस जो है रेलेवेंट होने चाहिए चैलेंज के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी रैंडम पर्सन से, कि अगर मेरी जो है केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर डिग्री है, तो मैं जाके जो है टीचर्स का चैलेंज जज करूं। मेरी तो है ही नहीं एक्सपर्टीज टीचर्स चैलेंज की, इवन दो मेरे पास बहुत बहुत ही कोई प्रोफेशनल डिग्री है। तो इस लेकिन फिर भी जो है मैं नहीं कर सकती चैलेंजेस, क्योंकि मेरी उसमें जो है एक्सपर्टीज ही नहीं है। सो एक्सपर्टीज होना बहुत बहुत जरूरी है, तो जजेस रेलिवेंट हो चैलेंजेस के लिए, ये जरूर याद रखिएगा। अच्छा, अब हम तीसरे चीज पे चलते हैं। तो अब आपने देख लिया कि आपको कितने जजेस चाहिए, कौन से जजेस हो सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ये करेंगे कि आप लोग ने देखना है कि आपने उनको जो है आपने अब उनको रीच आउट करना है कि वो कौन लोग हो सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप करेंगे आइडेंटिफाई कि वो कौन लोग हो सकते हैं। आपने तो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है देख ली, राइट? तो अब आप उनमें जाके उन लोगों इंडिविजुअल्स के साथ जो है रीच आउट करेंगे, जो इन चैलेंजेस को जो है जज कर सकते हैं, ठीक है? तो अब आपने उनको रीच आउट करना है। आप ये लिंक्डइन के थ्रू कर सकते हैं, हो सकता है आपके नेटवर्क में लोग ऑलरेडी मौजूद हो, से कि कोई आपकी बहन के दोस्त या फिर आपके भाई के साथ काम करने वाले जो रेलिवेंट लोग होंगे, आप उनको जो है रीच आउट करेंगे थ्रू योर नेटवर्क। एंड फिर उनको जो है बताएंगे कि सी मुकाबला क्या है, और वो इस तरह 3 साल से होते जा रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, और ये चैलेंज जो है आपने जज करना है, उसके लिए मैं आपको रीच आउट कर रही हूँ। एंड फिर आपने उसको उनको बताना है कि
किस डेट पे, टाइम पे, किस वेन्यू पे ये डिस्ट्रिक्ट राउंड होगा, एंड आप चाहते हैं कि आप कि वो आए और आपके इस चैलेंज को जज करें। आपने ये सारी डिटेल्स उनके साथ शेयर करनी होंगी। और फिर आपने उनसे सर्चरी पूछना होगा कि क्या वो इस डेट टाइम पे यहाँ आने के लिए इंटरेस्टेड हैं या नहीं, और जज के तौर पर पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं या नहीं। तो आपने ये उनकी अवेलेबिलिटी और इंटरेस्ट जानना होगा। ठीक है, तो आपने ये दो काम किए। आपने आइडेंटिफाई किया कि कौन जजेस आ सकते हैं, फिर आपने उनसे उनसे बात की और उनकी अवेलेबिलिटी जानी। जब आप एक दफा उनकी अवेलेबिलिटी जान लेंगे, फिर आप एक हमारे लिए लिस्ट बनाएंगे इंटरेस्टेड और अवेलेबल इंडिविजुअल्स की। तो ये जो लोग जो बोलें कि हाँ हम जज करना चाहेंगे, आई एम वेरी इंटरेस्टेड और मैं इस टाइम पे अवेलेबल भी हूँ, तो आप उनकी लिस्ट बनाएंगे। उस लिस्ट के अंदर आप ये चीजें जो है ना, ये 6 डिटेल्स इंक्लूड करेंगे कि जज का नाम क्या है, जज का डेजिग्नेशन क्या है, ठीक है, वो मैनेजर है, इंजीनियर है, टीचर ट्रेनिंग प्रोफेसर है, जो भी है, उनका डेजिग्नेशन आप लिखेंगे। फिर आप ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे वो काम करते हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के नाम आए, क्वेस्ट यूनिवर्सिटी का आया, एंग्रो एफएफसी, एंग्रो का आया, एफएफसी का आया। तो ये आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे लिखना है। फिर आपने उनको बताना है कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, कैसे कि अगर उन्होंने आर्ट के अंदर डिग्री हासिल की है तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, क्योंकि ठीक है, जो हम वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। एंड चैलेंज जहाँ जो उन्होंने जज करना है वो लिखेंगे। ठीक है, सो आपने ये सब चीजें, ये 6 डिटेल्स हमें लिख के एक लिस्ट के अंदर भेजनी होगी अपनी डीएफपी के थ्रू। अच्छा, फिर जो है हम जब जो हम स्टेप नंबर 4 है और 5 है, वो इस तरीके से होगा कि आपने एक दफा जब हमें लिस्ट भेज दी, तो हम स्टीम पॉलिसी यूनिट आपकी लिस्ट रिव्यू करेंगे। सो हम रिव्यू करेंगे, हम उसके अंदर चेक करेंगे कि जजेस जो है इंडिपेंडेंट है या फेयर है, और फेयर है तो वही कि वो एससीएलटी से ताल्लुक ना रखते हो और वो रेलेवेंट हो, हम ये मेजर चेक्स लगाएंगे। अगर हमें कहीं पर कंफ्यूजन होगी तो हम उनको कॉल करके भी पूछेंगे कि अच्छा, आपकी क्या मतलब कि आप क्यों जज करना चाहते हैं, क्या किस ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक है, आपने कभी पहले टीचिंग के लिए या इस तरह के स्टूडेंट कॉम्पिटिशन्स के लिए आप गए हैं या नहीं। तो ये सब चीजें हम उनसे पूछेंगे। फिर हम थर्ड स्टेप पे आएंगे, जो स्टीम और जिसके अंदर हम जो है खुद भी, क्योंकि हम खुद भी देख रहे होंगे कि जो है कोई जजेस जो है लाइक स्टीम पॉलिसी यूनिट के नेटवर्क के अंदर जो है मौजूद, जो आपके डिस्ट्रिक्ट राउंड पे आना चाहें, तो हम उनको भी रेकमेंड कर रहे होंगे। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, एक डिस्क्लेमर दे दूं कि हम ये जो काम है वो मेनली टियर 1 डिस्ट्रिक्ट के लिए करना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और वहाँ पे जो नंबर ऑफ जजेस टोटल चाहिए वो बहुत सारे हैं। तो हम यही कोशिश करेंगे कि इन स्कूल्स के लिए, इन टीयर्स के लिए, इस टीयर के लिए, इन डिस्ट्रिक्ट के लिए ज्यादा हम जो है कर सके, ज्यादा से ज्यादा हम हेल्प आउट उनको कर सके। सो आपने लेकिन फोकस ये करना है कि मैक्सिमम जो आप जो टोटल नंबर है वो आप उतने नंबर ऑफ जो है जजेस को रेकमेंड जरूर करें। फिर उसमें हम देख लेंगे कि कौन सा रेलेवेंट है, नहीं है, और अगर हमारा पॉलिसी यूनिट का जो है रेकमेंडेड जज ज्यादा रेलेवेंट है तो हम उसको डाल देंगे। ठीक है, लेकिन ये जो है मैं वही बता रही हूँ कि आप एक्सपेक्टेशन इसकी कम से कम ही रखें। अच्छा, और फोर्थ स्टेप ये होगा कि पॉलिसी यूनिट फिर जो है आपके साथ जो फाइनल लिस्ट ऑफ जजेस है उसको जो है रिव्यू करने के बाद आपको जो है एक लेटर के थ्रू, जो आपके डीओ का एड्रेस होगा, वो भेजेंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट राउंड में ये जो है जजेस है, ये इनकी लिस्ट है जो आएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, एक दफा जब आपके पास वो लेटर आ जाए एसपीयू की तरफ से, फिर आपने उन जजेस को एक फॉर्मल इनविटेशन भेजना है। ठीक है, तो पहले तो आपने सिर्फ उनको कॉल किया था, ये जाना था कि आप आ भी सकते हैं या नहीं। ठीक है, अब आप जो है उनको एक फॉर्मल इनविटेशन देंगे। आप उनको जो है ये पिछले साल का इनवाइट है उसकी मैंने तस्वीर लगाई है, हम इस साल का अपडेटेड इनवाइट बनाएंगे आपके डिस्ट्रिक्ट राउंड के लिए, एंड आपके डीएफपी को सेंड कर देंगे। फिर वो आप जो है अपने डीएफपी से लिएगा, और ये चीज जो है आप व्हाट्सएप के जरिए उस अपने फाइनल जजेस को भेजिएगा। तो इसके अंदर जो है आपके पास ये इनवाइट की इमेज होगी जो एसपीओ ने बनाई है। फिर जो चैलेंज है जो उन्होंने जिसको जज करना है, उसका आप एक ब्रीफ लिखेंगे कि ये चैलेंज है और इसकी ये डिटेल्स है। फिर चैलेंज चैलेंज जजिंग गाइडलाइंस वीडियो है। ये क्या है मैं आपको अगली साइड में बताऊंगी, लेकिन ये एक गाइडलाइंस की वीडियो है जो हर चैलेंज के लिए स्टीम पॉलिसी यूनिट तैयार करेगा। आप वो इसके साथ सेंड करेंगे। फिर
चौथी चीज, आपने उनको एक लिंक और स्केड्यूल भेजना है ओरिएंटेशन के लिए, जो खास तौर पे स्टीम पॉलिसी यूनिट जजेस के लिए करेगा। सो ये पिछले साल ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इस साल हम जो है जजेस को भी ओरिएंट करेंगे सेपरेटली एक मीटिंग के जरिए। तो ये होगा। एंड फिर जो आखिरी चीज है, आपने उनको जो है गूगल मैप की लिंक भेजनी है अपने वेन्यू की। सो जिस तरीके से लाइक आपके डीएफपीज ने जो है ऑलरेडी वो लिंक जनरेट की हुई है और हमें भी सेंड की है, तो उनसे अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप उनसे जो है वो लिंक मांग लें, और फिर जो है वो इस व्हाट्सएप पे इस इन सब चीजों के समेत जो है उनको फॉरवर्ड कर दिएगा। ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने दो चीज, आई एम सॉरी, ये मेरी वीडियो फॉरन प्ले हो गई। अच्छा, सो बेसिकली इस दफा जो है लाइक सो हमने आपको ना दो चीजें भी जो अभी मैंने पिछली साइड पे कही थी उसके ऊपर मैं ज्यादा ज्यादा फोकस करना चाह रही थी, तो मैंने एक और साइड पे दोनों चीजें ऐड कर दी। वो पहली चीज है चैलेंजेस की जजिंग गाइडलाइंस वीडियोस। सो ये लास्ट ईयर हमने किया था कि हमने जो है, और ये जो वीडियोस दोनों मैंने लगाई हुई हैं ये वही है जो हमने लास्ट ईयर बनाई थी। हर चैलेंज के लिए अलग से गाइडलाइंस की वीडियो जो जजेस के साथ शेयर हुई थी। सो इस साल भी हम जो है हर चैलेंज के लिए अलग से गाइडलाइंस की जजिंग गाइडलाइंस की वीडियो बनाएंगे। एंड उसको जो है हम आपको आपके साथ शेयर करेंगे कि आप जो है अपने जजेस के साथ शेयर करें जब आप उनको इनवाइट कीजिए हो। सो एक मैं इसका थोड़ा सा मैं प्ले करके दिखा देती हूँ कि क्या किस तरीके की होती है। नहीं आ रहा? ओ, अच्छा, मुझे पता चला कि साउंड आ नहीं रहा है। मैं शेयर, एक सेकंड, ये बस अभी शेयर हो जाएगा। यही है, चैलेंजेस ये हैं: float your boat challenge, engineer a musical instrument challenge, postcard from। तो अब आप ये एक आपको ब्रीफ आइडिया हो गया होगा, इवन तो आपको मोस्टली मेरी जो है आवाज शायद सुनाई नहीं हो वीडियो के दौरान। बट ये है कि इसके अंदर जो है हमने हर चैलेंज के बारे में एक अलग वीडियो बना के उसके वो जो है जजेस के साथ शेयर की थी। तो ये बस 5 मिनट की वीडियो होती है जिसके अंदर 5 मिनट का एक ब्रीफ मिल जाता है जजेस को। तो लेकिन ये एक अच्छी चीज हो जाती है कि वो उनको जो है ना उस वक्त मिल जाए और उनको एक आइडिया हो जाए, क्योंकि अगर स्पेशली जो वो जजेस है जो इस तरह की चीज पे सबसे पहली दफा आ रहे हैं, तो उनको जो है एक आइडिया हो जाए कि एग्जैक्टली उनसे एक्सपेक्टेड क्या है। सो जो भी हम उनको ब्रीफ भेजेंगे, वैल्यूएशन क्राइटेरिया भेजेंगे, उसके साथ हम ये भी उनको भेजेंगे ताकि उनको आइडिया हो जाए। ठीक है। फिर जो है हम एक उनके साथ ओरिएंटेशन रखेंगे, जो एक्चुअल में यहाँ पे हमने डेट मेंशन नहीं की है, लेकिन ये जो है 2 और 3 जनवरी को जो है होगी। हम जो है आपके डीएफपीस के साथ उसकी डेट जो है उसका स्केड्यूल भेज देंगे। ठीक है। अब वो ये है कि आपने जो है वो जजेस को उसकी लिंक और उसकी जो है स्केड्यूल भेजनी होगी। वो हम आपके साथ जो है एक हफ्ते पहले जो है शेयर कर देंगे। एंड ये है कि ये 20 से ये जो है 20 मिनट की चैलेंज वाइज ओरिएंटेशन होंगी। सो ये है कि अगर आपका चैलेंज 1 के जितने जजेस हैं वो पहले चैलेंज 1 की ओरिएंटेशन में आ जाएंगे, वो अटेंड करेंगे, फिर हम जो है चैलेंज 2 की जजेस के लिए अलग 20 मिनट की जो है ओरिएंटेशन कंडक्ट करेंगे, और इसी तरीके से चैलेंज 3 और 4 के जजेस के लिए अलग अलग जो है 20-20 मिनट की ओरिएंटेशन कंडक्ट करेंगे। सो ये होगा कि वो सिर्फ अपने चैलेंज के बारे में सुनने के लिए 20 मिनट के लिए आएंगे, और फिर जो है वो उसके कोई सवालात वगैरह होंगे तो वो चैट में पूछ लेंगे। एंड फिर जो है वो आ जाए वो जो है उनको जो है काफी हद तक हम प्रिपेयर कर देंगे कि जजिंग उन्होंने एग्जैक्टली करनी किस तरीके से है। सही। अच्छा, अब बिफोर द डिस्ट्रिक्ट राउंड हम जो है चाहते हैं कि आप कुछ चीजें जो है करें अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपनी टीम के साथ। सो मुदस्सिर जो है ये चीज आपको बता रहे होंगे। जी। अ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी स्क्रीन आप सबको नज़र आ रही होगी। कुछ चीज़ें हम अभी क्विकली रिपीट करेंगे जो मैम है पहले ही आपको बता चुकी हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जजेस से रिलेटेड जो आपको डिस्ट्रिक्ट राउंड से पहले करना बेहद लाजमी है। पहला,
जो मैम हिरा ने आपको बताया भी कि जब सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाएं, पूरा प्रोसेस आपको कंफर्मेशन मिल जाए पॉलिसी यूनिट की तरफ से, डीओ साहब की तरफ से भी फॉर्मली नॉमिनेशन हो जाए, तो या साहिबा की तरफ से फॉर्मली नॉमिनेशन हो जाए, तो फिर आप जज को व्हाट्सएप पे क्लियरली मैसेज करेंगे जिसमें इनवाइट होगा, जिसमें चैलेंजेस की डिटेल्स होंगी, और बेहद ज़रूरी है कि टाइम और वेन्यू हो डिस्ट्रिक्ट टाउन का, कि उनको कब आना है, चैलेंज वो कौन सा जज कर रहे होंगे फाइनल कंफर्मेशन के लिहाज से, और तीसरा ये है कि आप चैलेंज वीडियो गाइड भी उनको दे रहे होंगे। अब यहाँ पे एक वो चीज़ है कि उनको कौन सा मैसेज सेंड करना है, तो उससे रिलेटेड हमने आपके लिए एक जजेस इन कम्युनिटी मोबिलाइजेशन टूल बनाया है। तो ये क्या है, bit.ly/judges in community mobilization tool। तो ये मैंने आपके सामने इसको कॉपी किया और मैं इसको अब एक्सेस करूंगा। मेरे ख्याल से मेरी स्क्रीन नहीं नजर आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है जी। अ, तो अब जिस तरह ये लोड हो जाएगा तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसके चार सेक्शन हैं, हम इवैल्यूएशन शीट्स और समरी शीट्स को थोड़ी देर में टच करते हैं। अभी हमने जिस चीज़ की बात की है वो हमने व्हाट्सएप मैसेज की बात की, तो ये हमने आपको एक टेम्पलेट भी दे दिया है, जो कुछ इस तरह से दिखता है। इसके अंदर हम थैंक कर रहे हैं कि आप अपना टाइम बना रहे हैं आने का, और फिर हमने वो चीज़ें हाईलाइट भी करी हैं जो आप हर जज के लिए चेंज कर रहे होंगे। तो हर जज का जब जब जो आप मैसेज सेंड कर रहे होंगे उन जज का नाम चेंज हो रहा होगा, आ, आ, जो चैलेंज का जिस चैलेंज को वैल्यूएट करें तो उसका पेज नंबर आप यहाँ पे लिख रहे होंगे, वो आप चेंज कर रहे होंगे। और फिर यहाँ पे जो हमने आपको भी रिकमेंड किया कि चैलेंज गाइडलाइंस पढ़ना बेहद ज़रूरी है, मुकाबलों की जो मुकाबलों पैक है, डॉक्यूमेंट है, तो उसका भी लिंक है कि जज भी वो पढ़ के आए। और फिर उसके साथ आप उन्हें ये भी बोल रहे हैं कि आपका चैलेंज का नाम क्या है, और साथ साथ आप ये भी बोल रहे हैं कि आप उनको वो वीडियो भी सेंड करें जो पॉलिसी यूनिट की तरफ से आपको मिल रही होगी, जो हिरा ने आपको दिखाया भी पिछले साल की, और वो आप उन्हें सेंड कर रहे होंगे। उनको आप ये बोल रहे हैं कि जजिंग शीट्स आपको बाद में मिलेंगी। जजिंग शीट्स को हम थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करते हैं, और बेहद ज़रूरी है कि आप गूगल मैप्स का पिन लोकेशन ज़रूर डालें ताकि वो इजीली एक्सेस कर पाए। ठीक है। और फिर आखिर में ये चीज़ है कि आपने फिर अपनी टीम में से किसी का नंबर भी देना है जो रिस्पॉन्सिबल होगा जजेस से कोऑर्डिनेट करने के लिए, जज जो भी रेलिवेंट जज है उनसे कोऑर्डिनेट करने के लिए ऑन द इवेंट, ताकि फिर वो उन्हें कॉल कर पाए। और फिर आखिर में आखिर में एंड कोटेशन आपने अगर आप स्पेसिफिकली अपना नाम लिखना चाहें तो अपना नाम लिख सकते हैं, या एटलीस्ट आप ये तो लिखें कि जजेस और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन टीम मुकाबलों की इस डीओ ऑफिस, फॉर एग्जाम्पल डीओ ऑफिस कमर्शियदात कोर्ट की तरफ से आपको ये मैसेज मिला है। तो ये हमने आपके लिए बहुत आसानी करने की कोशिश की है, आपके लिए टूल बनाया है। टूल में चार चीज़ें हैं फिलहाल। ये आपको हमने व्हाट्सएप मैसेज का फॉर्मेट किस तरह से हो सकता है जो आपने यूज़ करना है जज को फाइनल कंफर्मेशन भेजने के लिए, वो हमने आपको दिखाया जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये है आपके लिए स्लाइड पे भी हमने ये लिखा है। अ, तो ये आप यूज़ कीजिए। उसके बाद हम डिस्कस कर चुके हैं कि बेहद ज़रूरी है कि जो जजेस हों उन्होंने अपने चैलेंज की वीडियो देखी हुई हो। तो हमारे लास्ट ईयर चैलेंजेस मुख्तलिफ थे, इस ईयर आपको पता है कौन से चैलेंजेस हैं जो आपको अभी स्क्रीन पे भी नजर आ रहे हैं। तो हर जज को उसकी जो रेलिवेंट चैलेंज की वीडियो है वो मौसूल हो, आपने इंश्योर करना है, और वो उसको देख कर भी आए। ठीक है। उसके बाद इस तरह से ही है कि हम इंशाल्लाह दिसंबर के आखिर में या डिस्ट्रिक्ट राउंड से बिल्कुल पहले जजेस के लिए चैलेंज वाइज ओरिएंटेशन करेंगे 20-20 मिनट की। तो जो जज रीइमेजिन जो नेबरहुड का है वो 20 मिनट की ओरिएंटेशन वो वाली अटेंड करेगा। जो जज टीचर्स चैलेंज का है रीइमेजिन क्लासरूम वाला वो जज अटेंड करेगा, ताकि फिर एक मल्टी फैसेटेड उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि वो पहले तो वो आपसे बात कर रहे हैं तो आपसे सवाल भी करेंगे, आपसे जानने की कोशिश करेंगे जब आप उन्हें पिच कर रहे होंगे कि बदीन में हम डिस्ट्रिक्ट राउंड करने जा रहे हैं और बहुत मजे के चैलेंजेस है, तो आप ये वाला स्पेसिफिक चैलेंज है जो आप कर रहे होंगे और हमें लगता है आप इसके लिए रेलेवेंट है, वो एक चीज हो जाएगी। फिर उसके बाद आप उन्हें सब जब सारी चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी तो फिर आप उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे होंगे और गाइड भेज रहे होंगे और वीडियो भेज रहे होंगे, वो चीजें गो थ्रू करेंगे। और फिर एक फाइनल चीज ये भी होगी कि वो ओरिएंटेशन जब अटेंड करेंगे तो फिर कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए कि कौन सा चैलेंज में क्या रिक्वायरमेंट है, और होपफुली फिर डिस्ट्रिक्ट आउट के अंदर वो सही से वैल्यूएशन कर रहे होंगे इंशाल्लाह। तो ये है। फिर दूसरा पॉइंट ये है
कि आपकी ट्रेनिंग अब हो रही है जजेस की, और हम आपके लिए फिर डेट भी डिफाइन करेंगे, जिससे पहले आपको तमाम जजेस फाइनलाइज करने होंगे। लेकिन ये है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का जनवरी के आखिर में है डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, इवन जिनका पहले भी है। तो बेहद जरूरी है कि आप जजेस को एक दिन पहले कॉल या मैसेज करें और उन्हें रिमाइंड करवाएं कि आपने साइन अप किया था। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट इट्स ऑल्सो रियली इंजॉयबल, इंजॉय करने करने का भी मौका है। तो आपको आप उन्हें कॉल करके या मैसेज करके व्हाट्सएप पे ही जब आपने पहले किया था तो उसी फॉर्मेट का रियली रिस्पेक्टफुल, काइंड, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आप उन्हें रिमाइंड करवाएं कि, या इवन जो आपने पहले मैसेज सेंड किया है उसको ही टैग करके आप बोले कि ये आपने साइन अप किया था, आपने एग्री किया था, तो प्लीज हम आपको रिमाइंड कर रहे हैं, आप प्लीज कल आ जाइए, और आपकी लोकेशन, आपके पास डेट, आपके पास मेन्यू शेयर हो गया। तो ये आप चीज कर रहे होंगे एक डिस्ट्रिक्ट राउंड से पहले। तीसरी चीज ये है कि हम पहले भी इसकी बात कर चुके हैं, आपका क्वालिटी एश्योरेंस टीम, इवेंट मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स टीम और अवार्ड्स मैनेजमेंट टीम के साथ कोऑर्डिनेशन होगी, और आपकी कोऑर्डिनेशन बेहद जरूरी है। इस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं कि आप इवेंट मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स टीम जो इवेंट के वेन्यू को देख रही होगी, उसके डिजाइन को देख रही होगी, वो ये देख रही होगी कि चैलेंज एरियाज कौन से होंगे और बाकी एस्पेक्ट्स भी। तो आप इंश्योर करेंगे कि उनको, उनके लिए भी ट्रेनिंग होगी, उनको हम बिल्कुल गाइड करेंगे। लेकिन आपका चूंकि जजेस के साथ कनेक्शन है, तो आप इंश्योर कर रहे होंगे कि जो वेन्यू स्कूल है उसके अंदर एक कमरा या एक जगह जजेस रूम की तरह लिए भी मुख्तस हो। तो फिर उस कमरे के अंदर फिर आप ये भी इंश्योर करेंगे कि ऑफ कोर्स क्लीनलीनेस हो, वॉशरूम्स हो। फिर ये है कि सीटिंग अरेंजमेंट भी हो। जो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो मैम हिरा ने आपको बताया अभी, उनमें ज़्यादा जजेस आएंगे। जो अब जिनके 15 स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 30 कर रहे हैं, उनमें से उनमें कम जजेस आएंगे। तो जितना भी जजेस का आपका नंबर बनता है, जो हमने आपको कहा है, उसके हिसाब से आप रूम डेसिग्नेट कर रहे होंगे। और फिर एक ये भी चीज़ आप जहन में रखिए कि चूंकि 4 चैलेंजेस हैं, तो जजेस जब वापस आएंगे इवैल्यूएशन करके, बच्चों से बात करके या टीचर से बात करके टीचर चैलेंज में, तो वो आपस में बात भी कर रहे होंगे। तो वो रूम स्पेशियस इनफ होना चाहिए कि वो एक दूसरे की बात भी सुन पाए। अगर वो ग्रुप से बैठना चाह रहे हैं तो पहले तो सीटिंग अरेंजमेंट है और वो इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है कि उनको मसला नहीं हो रहा, वो क्विकली डिसीजन ले पा रहे हैं, पोजीशंस जो है या विनर्स जो है वो फाइनलाइज कर पा रहे हैं, अपना जो मार्किंग है उसको फाइनलाइज कर पा रहे हैं। फिर तीसरा ये है कि ये भी आप इवेंट मैनेजमेंट टीम के साथ कर रहे होंगे। इवेंट मैनेजमेंट टीम रिफ्रेशमेंट्स को देख रही होगी जजेस के, तो आपने वो भी इंश्योर करना है कि वो चीज़ अकाउंटेड फॉर हो। और ऑन द इवेंट डे अगर वो भी बेस्ट ये होगा कि वो जजिंग कर लें। अब आपको समरी शीट्स दे रहे हैं, समरी शीट्स क्या है वो भी हम थोड़ी देर में डिटेल में बात करते हैं। तो फिर मतलब उनको फिर रिफ्रेशमेंट सर्व हो जाए और वो सही तरीके से हो जाए, हैफर्ट ना हो, एक स्मूथ तरीके से वो चीज़ हो जाए। तो ये है आपका काम इन कोऑर्डिनेशन विद इवेंट मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स टीम। फिर आपका जो आपकी डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन या क्वालिटी एश्योरेंस टीम के साथ काम ये है, जो आपको काम करना होगा ताकि आप इवैल्यूएशन शीट्स बना पाए। हम दोबारा से टूल पे जाते हैं, मैं आपको डेमो दूंगा, लेकिन मैं कुछ कॉन्टेक्स्ट सेट करना चाह रहा हूँ। तो ये है कि बिल्कुल सरसरी तौर पे अगर हम आपको बताते चले, तो क्वालिटी एश्योरेंस की टीम है जो फाइनलाइज कर रही होगी, और डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन है जो फाइनलाइज कर रहे होंगे कि कौन से 15, 30 या टियर 1 के लिए स्पेसिफिक नंबर होगा, कौन से स्कूल्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट टाउन में आ रहे होंगे। तो वो लिस्ट आपने डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन या क्वालिटी एश्योरेंस टीम से लेनी है। ठीक है, और उसको यूज करते हुए आपने इवैल्यूएशन शीट्स बनानी है। इवैल्यूएशन शीट्स का पहले फॉर्मेट है टूल के अंदर, हम अभी गो थ्रू करते हैं। और फिर जब आप वो इवैल्यूएशन शीट्स बना लेंगे, यानी फॉर एग्जांपल कोरंगी में 65 स्कूल सिलेक्ट होते हैं जो फाइनलाइज होते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस टीम फाइनलाइज करती है, फोकल पर्सन फाइनलाइज करते हैं। तो आपने फिर उस स्कूल का नाम हर चैलेंज की शीट में डालना है। और फिर इसमें क्या डिटेल होगी हम उसको देखते हैं। और फिर जब आप वो शीट्स बना लेंगे, वैल्यूएशन शीट्स हर चैलेंज के लिए स्कूल्स की, तो फिर आपने इंश्योर करना है कि आप वो अवार्ड्स मैनेजमेंट टीम को दें, और फिर अवार्ड्स मैनेजमेंट टीम उन इवैल्यूएशन शीट्स और फिर जो समरी शीट्स होंगी उनको प्रिंट करे इवेंट डे से पहले। ठीक है, तो ये मैंने कुछ कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया, कुछ पॉइंट्स में भी लग रहे हो कि ये आपने क्या कहा है। तो अभी हम डेमो की बात करेंगे तो फिर आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम वापस जाते हैं जो हमने आपको क्विकली टूल दिखाया,
टूल का लिंक मैं दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ। टूल है क्या, अगर आप इसको, ये बेहद लाइक याद करना भी बेहद आसान है। इट्स bit.ly/judges and community mobilization। आप दोबारा से, आपने ये गूगल पे टाइप किया, आपके पास ये लोड हो गया। इसके अंदर हम थोड़ी देर पहले जो व्हाट्सएप का मैसेज है उसकी हम बात कर चुके हैं, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला। अभी हम बात करेंगे इवैल्यूएशन शीट्स की। तो इवैल्यूएशन शीट्स, ओ वाह, काफी लोग आ भी गए हैं, क्या बात है। तो चैलेंज वन, हर किसी चैलेंज की आपके पास जजिंग शीट्स मौजूद हैं, इवैल्यूएशन शीट्स मौजूद हैं, जो आप जजेस के नंबर के हिसाब से प्रिंट, अवार्ड्स मैनेजमेंट टीम प्रिंट कर रही होगी। आपने इन शीट्स को फिल करना है। तो ये चैलेंज वन की शीट है, इसके अंदर तमाम क्राइटेरिया लिखा हुआ है जो हमने आपको डेफिनेटली नजर आ रहा होगा कि इन सारी चीजों की हम पहले ही मुकाबलों पैक में आपको बता चुके हैं, ये चीजें पहले ही हैं। तो फिर ये चैलेंज वन की शीट है, जजिंग शीट है, चैलेंज टू की है, ये चैलेंज थ्री की है, ये चैलेंज फोर की है। आप नोटिस कर रहे होंगे डेफिनेटली कि इसमें 15 तक नंबर है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, जिन स्कूल्स के 15, जिन डिस्ट्रिक्ट्स के 15 स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे डिस्ट्रिक्ट राउंड में, वो 15 स्कूल्स फिल कर रहे होंगे। लेकिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स के 15 से ज्यादा है, 60 है, तो फिर वो उस तरह से इसमें रोज ऐड कर रहे होंगे। तो अगर मैं आपको क्योंकि ये प्रोसेस करके दिखाऊं, मैं आपके आपके लिए जो आपके 3 टेयर्स डिस्ट्रिक्ट से, उस तीनों का आपको मैं थोड़ा अंदाजा दिला देता हूँ कि वो किस तरह से हो रहा होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको फिल करने के लिए आप फाइल में जाएंगे, और फिर आप डाउनलोड के बटन में जाएंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक करेंगे। इस फॉर्मेट पे आप करेंगे, और फिर ये करंट टैब आ रहा है। करंट टैब में सिर्फ जो आपकी, अब मैं अभी इवैल्यूएशन शीट्स वाली टैब में हूँ, तो जब मैं इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा तो ये सिर्फ डाउनलोड होगी। अगर मैं ऑल टैब्स करूंगा तो मेरे पास सारी चीजें डाउनलोड हो जाएंगी। तो अभी मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं सब डाउनलोड करूं। तो मैं सिर्फ इवैल्यूएशन शीट्स वाली जो टैब है वो डाउनलोड करूंगा। तो मैंने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, तो मेरे पास ये सेव हो गया। ठीक है, ये सेव हो गया मेरे पास। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो मेरे पास जो हमने अभी, ये थोड़ी स्पेसिंग का भी एरर आ रहा है, तो इसको आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन आप अगर सेकंड पेज पे जाएंगे तो ये चीज पहले आपके पास मौजूद है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब सॉरी जो, सर, मैं एक चीज ऐड कर सकती हूँ जी 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 रिगार्डिंग दीज, इफ यू कैन जस्ट लाइक स्क्रॉल टू द टॉप, मुझे सिर्फ एक ओवरऑल पिक्चर आ जाए, जी। जो हेडिंग्स है उसकी, बस वही मुझे देखना है। हाँ, सो यहाँ पे जो है ना, आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो है आपकी डीएफपी की तरफ से एक क्वालिटी एश्योरेंस की जो टीम बनी है, उनकी तरफ से और डीएफपी की तरफ से आपको जो है जजिंग की टीम है, उनको एक लिस्ट मौसूल होगी, जिसके अंदर आपके वो सारी डिटेल्स होंगी, कौन सा स्कूल किस चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, सो जो क्यूए की टीम की तरफ से आपको लिस्ट आएगी, वो आपने वो लिस्ट उस लिस्ट को देख के आपने जो है चैलेंज वाइज स्कूल के नाम और सेमेस्टर कोड ऐड करने होंगे इस लिस्ट के अंदर। अब ये भी हो सकता है कि कुछ चैलेंजेस के अंदर कुछ स्कूल्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया हो, लेकिन मैं ये चीज जरूर मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि ये हमने बिल्कुल कोशिश किया है कि ऐसा ना हो और सारे स्कूल्स जो है सारे चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करें। लेकिन कुछ स्कूल्स होंगे जिनका जो है वाकई में बहुत क्रिटिकल एक्चुअल रीजन होगा, बहुत सिग्निफिकेंट रीजन होगा, उसकी वजह से वो नहीं पार्टिसिपेट करे होंगे एक या दो चैलेंजेस में। तो उनका जो है आपने मेक श्योर करना है कि नाम फिर रिपीट ना हो, क्योंकि फिर ऑन द डे ये होता है कि जब जजेस के पास लिस्ट होती है तो वो भी कंफ्यूज हो रहे होते हैं और वो ढूंढ रहे होते हैं कि वो स्कूल कहाँ गया, वो चैलेंज में क्यों नहीं है। एंड फिर ऑब्वियसली जो टीम होती है वो भी कंफ्यूज हो जाती है कि अच्छा इनका नाम तो लिखा हुआ है लेकिन ये नहीं है मौजूद, तो ये क्या करें। सो ये चीज जो है ना, जरूर आप लोगों ने मेक श्योर करनी है कि सही से चैलेंज वाइज स्कूल और उनके सेमेस्टर कोड से लिखे जाए। एंड अगेन स्कूल नेम और सेमेस्टर कोड भी आपने मेक श्योर करना है कि वो सही से आपने लिखा है। एंड आप में ये भी कर सकते हैं कि पहले एक बंदा जो है सब चीजें एंटर कर दे, और फिर जो है दूसरा बंदा जो है बैठ के इसको जो है कर ले, टैली कर ले, कि मेक श्योर कर ले कि सारी चीजें फिल आउट हुई हैं या नहीं। अच्छा, आप लोगों को ऑब्वियसली मेक श्योर करना है कि जो ये जहाँ पे मार्क्स एंटर करने हैं, वो खाने खाली ही रहे, उनको आपने फिल नहीं करना होगा, वो जजेस जो है फिल करेंगे अपने टाइम में। ठीक है, उसके दौरान। सो ये चीज आपने खाली रखनी है। सो आपने इसेंशली सिर्फ जो ये वाला कॉलम है स्कूल नेम एंड सेमेस्टर कोड वाला, उसको भरना होगा। सो दैट्स अबाउट इट। सो सॉरी मुदस्सिर, एंड लाइक थैंक यू फॉर आप कर रहे हो। नो वरीज। अच्छा, तो अभी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें,
तो ये हमने आपके लिए वो बनाया है। तो फॉर एग्जांपल घोटकी डिस्ट्रिक्ट है, उसमें ये 15 स्कूल्स फॉर एग्जांपल सिलेक्ट हुए हैं। और ये आपको लिस्ट मिली है फॉर एग्जांपल चैलेंज 1 की, स्कल्पचर चैलेंज की। तो फिर आप यही जो नाम है, ये फॉर एग्जांपल ये नाम है, और मैं अपनी शीट में गया, यहाँ पे आप पेस्ट कर रहे होंगे। और एक सेकेंड, अगर मैं आपको क्विकली करके दिखा दूं, ये आ गया, और इसके सामने जो भी इनका एसएमएस कोड है वो आप लिख रहे होंगे, और इसी तरह ही आप फिर सारे फिल कर रहे होंगे। इसी तरह ही फॉर एग्जाम्पल टियर 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके मैक्सिमम 30 होंगे, तो वो फिर इस तरह से फिल कर रहे होंगे। और टियर 3 भी, टियर 1 के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अपने नंबर के हिसाब से फिल कर रहे होंगे। सो दिस इज फ्रॉम माई एंड, ओवर टू यू नाउ हियर। क्या हुआ? ओके, अच्छा। ये चीज जो है मैं कंटिन्यू कर देती हूँ। मुझे से आप प्लीज एक चीज मेरे लिए कर लेंगे? हमें ना हमने इसको, हाँ जी, सना आपके पास आ रही है। मैं जो है ये प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करती हूँ। मुझे से मैं आपकी जो स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ। ओके। तो अब हम जो है चलते हैं और ये समझते हैं कि अब जजेस का काम जो है डिस्ट्रिक्ट राउंड वाले दिन क्या होगा। तो आप लोग ने जजेस को बुला लिया, इनवाइट भी भेज दी, उनके साथ जो है उनकी स्कोरिंग शीट्स भी बना ली, पता कर लिया सब कुछ। अब क्या होगा? सो अब फाइनल डे आ गया है, डिस्ट्रिक्ट राउंड वाला दिन है। एंड क्या हो रहा है कि इसका एक हमने जो है इस तरह से फ्लो चार्ट टाइप क्रिएट कर दिया है कि रन डाउन एग्जैक्टली क्या होगा जजेस टीम का। सबसे पहले ये होगा कि आप लोगों ने जो है आप लोग जो है वेलकम कर रहे होंगे जजेस को। आपने उनको से क्या आपकी जो है 10 बजे जजिंग स्टार्ट होनी है, तो आप कोशिश करें कि जजेस को 45 to 30 मिनट्स पहले जो है बुला लें। एंड आप उनको जो है दरवाजे पे वेलकम करेंगे। उनको आप जो है अब आप इसके अंदर जो है आपकी टीम के जो है लोग मौजूद होंगे वहां पे, जो जजेस को एक एक वेलकम कर रहे होंगे एंड उनको फिर जो है जजेस रूम में लेकर आ रहे होंगे। वहां पे जब आते हैं वो, तो उनकी आप जो है एक लिस्ट बना लेंगे सारे जजेस के नाम की। और उसके साथ जो है आप ना अटेंडेंस मार्क करना शुरू हो जाएंगे कि अच्छा ये आज जज 1 आ गए हैं, जज 2 आ गए हैं, जज 3 आ गए हैं। ठीक है। एंड अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाए तो आप लोग ऑल्सो मेक श्योर करें कि फिर अगर से कि 10 बजने में 10 मिनट या 15 मिनट रहते हैं और फिर जो है जजिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आप फिर उनको कॉल करें, आपके पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, और मेक श्योर करें कि वो जल्द से जल्द पहुंचे। राइट। सो ये आपका एक टास्क होगा। एंड फिर जो है आपने ये करना होगा कि जब जजेस आ गए हैं और वेट कर रहे होंगे चैलेंजेस वो जजिंग स्टार्ट होने के लिए, तो उनको जो है जो चैलेंज की गाइडलाइंस है वो उनसे रिव्यू करवाएं। जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है वो उनके साथ शेयर करें। और इसके जो है कॉपीज हम जो है आपको ऑलरेडी शेयर कर देंगे कि ये जजेस की क्राइटेरिया है, इसको आपने प्रिंट आउट करना है। तो ये जो है इवैल्यूएशन क्राइटेरिया आप ना उनके साथ शेयर करिएगा और उनको बताइएगा कि इनके चैलेंज का ये है। और आपने इसके ऊपर जो है उनकी उनको एक छोटी सी ब्रीफ भी दे दिएगा। फिर आपने जो है स्कोरिंग शीट्स जो है उनको देनी होगी। सो एक दफा उन्होंने चैलेंज गाइडलाइंस रिव्यू कर ली, वैल्यूएशन क्राइटेरिया रिव्यू कर लिया। अब आपने उनको जो है स्कोरिंग शीट दी जो आपने प्रीवियसली डिस्ट्रिक्ट राउंड से पहले आपने जो है क्रिएट किए हैं। सो आपने उनको सिर्फ उनकी चैलेंज की जो है स्कोरिंग शीट्स देंगे और उनको बताएंगे कि किस तरीके से उन्हें मार्क करना है। तो उनको जो है वो अगेन लाइक सारा पूरा उनको ओवरव्यू मिल रहा होगा कि एग्जैक्टली जजिंग वो किस तरीके से कर रहे होंगे। अच्छा, अब ये है कि आपने कि भाई 4 क्राइटेरिया है और 4 अलग अलग क्राइटेरिया के इतने मार्क्स हैं और हर मार्क का मतलब ये है। तो आप जाएंगे बच्चों के पास, उनको सुनेंगे। वो 2 मिनट की पिच देंगे। 2 मिनट की पिच के बाद आप उनके से हो सकता है सवाल आपके जहन में, तो आप उनसे वो करें और फिर आप अपने मार्क्स यहाँ पे लिख लें। ठीक है। अच्छा, अब आपने उनको जो है जजेस एस्कॉर्ट के साथ पेयर करना है, जो जैसे मुदस्सिर ने बताया था प्रीवियसली कि जो आपकी टीम बन रही होगी उसके अंदर जजेस एस्कॉर्ट्स का भी बहुत बड़ा रोल होगा, एक लार्ज नंबर होगा। और हम इस तरीके से चाहते हैं कि हर 2 जजेस के साथ एक जो है एस्कॉर्ट मौजूद हो। सो अगर से कि आपका जो है टियर 2 डिस्ट्रिक्ट है, इसमें हमने 4 जजेस पर चैलेंज कहे हैं, तो 4 जजेस पर चैलेंज के लिए 2 एस्कॉर्ट्स होना चाहिए। सो दो दो जज के लिए एक एक एस्कॉर्ट मौजूद होना चाहिए। एंड जो सेम चैलेंज के लिए जो है वो उनके पास मौजूद होगा।
अच्छा, अब इसके ऊपर एक इम्पोर्टेंट हम पॉइंट है जो हम यहाँ पे मैं इसके ऊपर आऊंगी कि हम, क्योंकि हम चाहते, हमें पता है कि बहुत सारे स्कूल्स मौजूद होंगे, स्पेशली टीयर 1 और टीयर 2 के अंदर जो स्कूल्स का नंबर है वो थोड़ा हाई है। इसके लिए अंदर हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हर जज सारे ग्रुप्स देखे। सो उनके लिए ये चीज करना मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज आप खुद इमेजिन करें कि हर, अगर स्टूडेंट, हर ग्रुप की पिच 2 है और टोटल नंबर ऑफ स्कूल 60 है, इसका मतलब है कि 120 मिनट्स तो जजेस के ऐसे ही चले जाएंगे। फिर उन्होंने जो है आगे सवालात करने होंगे, उनको टाइम भी लगेगा एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के पास जाने में, मार्किंग करने में टाइम लगेगा। तो ये बहुत ज्यादा टाइम बन जाएगा, जिसके अंदर फिर डिस्ट्रिक्ट राउंड खत्म भी हो जाएगा और फिर मेरा जजिंग चल रही होगी, तो वो बहुत लॉन्ग हो जाता है एंड जजेस खुद भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से हमने जो है ये किया है कि जजेस जो है ग्रुप्स में जो है चैलेंजेस जज करे होंगे। सो अगर मैं टीयर 1 का एग्जाम्पल लूँ जिसमें 9 जजेस पर चैलेंज है, तो ये होगा कि जजेस 3-3 के ग्रुप में जो है प्रोजेक्ट्स जो है इवेल्युएट कर रहे होंगे, और वो इस तरह से होगा कि 3 जजेस 20 ग्रुप्स को इकट्ठे इवेल्युएट करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि जजेस 1, 2 और 3 जो है, तो जज 1, जज 2 और जज 3 ग्रुप्स 1 to 19 उनको इवेल्युएट करेंगे। फिर जो जजेस 4, 5, 6 हैं वो साइमल्टेनियसली ही ग्रुप्स 20 to 39 उनको इवेल्युएट करेंगे। और जो जजेस 7, 8, 9 है वो जो बाकिया ग्रुप्स हैं यानी कि 40 to 59 उनको इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, अब ये करने के बाद वो जजेस रूम में आएंगे, अपने मार्क्स एवरेज आउट करेंगे और फिर देखेंगे कि उनके टॉप 3 जो है कौन से स्कूल्स, कौन से जो है ग्रुप से, एंड फिर उनको जाके वो दोबारा चेक करेंगे। और जो है इस तरीके से होगा, जो मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगी मैं तो पूरा। लेकिन ये जो है क्राइटेरिया वो ग्रुप्स में जो है जज करने का वो इम्प्लाई अप्लाई करेंगे। अब टीयर 2 के लिए हमारे पास 4 जजेस हैं पर चैलेंज, तो उसमें जो है ये होगा कि 2-2 जजेस जो है 15-15 ग्रुप्स जो है वैल्यूएट करेंगे। जजेस 1 और 2 जो है 1 to 14 करेंगे, जजेस 3 और 4 14 to 30 कर, यानी 15 to 30 ग्रुप जो है एवेल्युएट करेंगे। और फिर वो यही होगा कि फिर वो अपने मार्क्स एवरेज करेंगे, जजेस रूम में वापस आएंगे, एक दूसरे के साथ जो है अपनी फाइंडिंग्स शेयर करेंगे, टॉप स्कोर्स एवेल्युएट करेंगे, जाके उनको दोबारा देखेंगे और फिर जो है आएंगे, फिर फाइनल जो है ना रिजल्ट देंगे। एंड टीयर 3 के लिए सबसे आसान होगा क्योंकि उनके 2 जजेस पर चैलेंज ही है, एंड 2 जजेस जो है सारे 15 ग्रुप्स को आसानी से वैल्यूएट कर सकते हैं। तो वो सारे ही ग्रुप्स को जो है वैल्यूएट कर रहे होंगे और फिर वो जो है विनिंग ग्रुप डिसाइड कर रहे होंगे। सो दैट्स इट। तो ये यहाँ वाला हम स्टेप था जिसके ऊपर मैंने ये बात डिस्कस की थी। अच्छा, उसके बाद आपने जो है ये होगा कि आपने जजेस को जो है रेलेवेंट चैलेंजेस की जगह पे भेजा, चैलेंज एरियाज पे भेजा। एस्कॉर्ट्स को पता होगा कि क्या चीज कहाँ है, कौन सा चैलेंज किधर है, तो वो उधर लेकर जाएंगे। उनको पता होगा कि ये जज 1 और 2 है या फिर जो है जज 3 और 4 है, तो उनको कौन से ग्रुप्स जो है जज करने हैं। तो ये मेक श्योर करिएगा कि आपके एस्कॉर्ट्स को ये सब चीजें मालूम हो। फिर आपने इंश्योर करना है कि जजिंग जो है टाइम पे जो है है। तो फिर अगर 10 बजे स्टार्ट हो रही है जजिंग, तो 10 बजे आप इंश्योर करें कि बस अब जो है ना एस्कॉर्ट जजेस को लेके निकल जाए, बल्कि उससे 5 मिनट पहले निकल जाए। और जो है वो ताकि 10 बजे वो एक बच्चों से सवालात करना और उनकी पिच सुनना शुरू कर ही दे। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने मस्ट इंश्योर करना है कि जजिंग जो स्मूथली हैपन हो। सारे जजेस के पास जो है सारे स्कोरिंग शीट, सब चीज़ें, स्कोरिंग शीट्स, वैल्यूएशन क्राइटेरिया, पेन पेंसिल्स, सब चीज़ें मौजूद हों और वो अपना काम कर रहे हों। जजेस जो है उनको जो है जो असाइंड चैलेंजेस हैं वो सारे जो है आप मेक श्योर करें कि जज हो। ये ना हो जाए कि कोई एक, क्योंकि फॉर इंस्टेंस अगर एक ग्रुप जो है बाथरूम चला गया था और उनकी जजिंग मिस हो गई, तो वो जो है वैसे तो वो गायब हो गया तो फिर तो उनकी गलती है, लेकिन आप मेक श्योर करना है कि वापस आ जाए तो और टाइम बचा हुआ है, तो फिर उनको जो है जज कर लिया जाए। जी सना, आपका हाँ, मैं बस कोई। एक चीज ये ऐड करी थी कि जजेस के जो एस्कॉर्ट्स हैं, उनको मेक श्योर करना है, उनको बहुत अलर्ट रहना होगा कि जजेस किसी एक ग्रुप पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर रहे, क्योंकि हर स्टूडेंट को 1.5 मिनट मिले हुए हैं उनकी पिच करने के लिए। एंड उसके बाद वो सुनेंगे, कुछ पॉइंट्स अपने स्कोरिंग उस पे लिख लेंगे, अगर बहुत स्टैंड आउट प्रोजेक्ट हुआ तो उसकी तस्वीर ले लेंगे। लेकिन जो जजेस एस्कॉर्ट है, उनका काम ये है कि उनको रिमाइंड कराएं कि आप ज्यादा टाइम ले रहे हैं, आपके पास हर ग्रुप को देखने के लिए मिनिमम इतना टाइम है। तो ये शुरू शुरू में याद रहता है, लेकिन फिर वो भी आप भूल जाते हैं। कभी कुछ बच्चों का बहुत मजे की प्रेजेंटेशन होती है, तो
ज्यादा सवाल जवाब होना शुरू हो जाते हैं, तो दिस विल बी Right. देयर जॉब। Exactly. Yes. Thank you, Sana, for pointing that out. So exactly, escorts का and फिर obviously ये रोल होगा, and क्योंकि आप लोग भी वहाँ पे मौजूद होंगे, तो आपने बस मेक श्योर करना है कि escorts इन्फॉर्म्ड है, उनसे आप जो है करते रहे लाइक फॉलो अप कि अच्छा वो कहाँ गए, कहाँ कितना रहता है, कितना टाइम रहता है, ताकि जो है ना सब चीजें टाइम पे हो, टाइम पे खत्म हो। ये आपका जो है गोल होना चाहिए। सो अगेन फिर जो नेक्स्ट स्टेप ये है कि जजिंग फिनिशेस ऑन टाइम, ये आपने मेक श्योर करना है। आपने फिर जो है एक दफा जजेस हो जाए अपनी मुकम्मल करें जजिंग, तो मेक श्योर करें कि वो कहीं और ना जाए, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनका भी दिल चाह रहा होगा कि वो वहीं पे रहे। लेकिन उनको कहें कि आपने भी आपको वापस आना है, आपका काम थोड़ा सा रहता है, उसके बाद जो है बाद में वो बेशक चले जाए। लेकिन उनको वापस जो है जजेस जैसे ही अपनी जजिंग फिनिश करें, उनको फौरन वापस जो है जजेस रूम बुलाया जाए, और फिर उनकी जो इवेल्युएशन है अब स्कोर्स का, वो जो है शुरू होगा, कैलकुलेशन स्कोर्स का अब शुरू होगा। सो आपने जो बेसिकली होगा कि पहले तो जजेस जिन्होंने सेम चैलेंज जज किया है वो अपने मार्क्स जो है एवरेज करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है उन्होंने अगर ये है कि अगर 2 या 3 ग्रुप से जिन्होंने अलग अलग चैलेंजेस को जज किया था, तो फिर वो डिटर्मिन करेंगे कि उनके टॉप चैलेंजेस क्या थे, टॉप ग्रुप्स क्या थे, और टॉप ग्रुप्स को जाके वो दोबारा जो है जाके चेक करेंगे एंड रिव्यू करेंगे, और फिर उनको फाइनलाइज करेंगे कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड विनर कौन है हर चैलेंज के लिए। अब उनको जो है ना समरी शीट दी जाएगी जजेस को, जो वो फिल करेंगे। अच्छा, समरी शीट्स जो है पहले भी मुदस्सिर ने बताई थी कि क्या होंगी, और मैं यहाँ पे दोबारा जो है ना शेयर करना चाह रही थी। ओके, एक सेकेंड। कि समरी शीट्स जो है ये हैं जिनको आपने जजेस ने जो है जो फिल करनी होंगी। ये रही जजेस, ये समरी शीट्स यहाँ पे जो है लाइक भाई ये रिजल्ट, ये जो है ना इसकी चैलेंज वाइज जो है शीट है मौजूद। तो हर जजेस के ग्रुप को जो है ये शीट दे दी जाए, जिसके अंदर वो फाइनल फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन लिखेंगे। उसके अंदर वो स्कूल का नाम लिखेंगे, स्कूल का सेमेस्टर कोड लिखेंगे, स्टूडेंट के नाम लिखेंगे जिन्होंने जीता है। तो ये जो 1, 2 और 3 चैलेंज है उसके अंदर स्टूडेंट के नाम होंगे, और ये जो 4th चैलेंज है ये टीचर्स का नाम है। यहाँ पे ये गलत हुआ है, लेकिन डोंट वरी, हम आपको सही करके दे देंगे। एंड यहाँ पे फिर जो उनका एवरेज स्कोर है वो लिखेंगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंटली जजेस ने अपना नाम और सिग्नेचर, पोजीशन, ऑर्गेनाइजेशन ये सब फिल करके देना है। सो मेक श्योर करिएगा कि आपके जब जजेस जो है जा रहे हो, तो वो मतलब कि सबमिट कर रहे हो ये समरी शीट्स, उस टाइम पे वो समरी शीट्स साइन करके दे रहे हो। बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर कि कोई भी जो है उसके अंदर जजिंग के अंदर कोई मसला तो क्रिएट नहीं हुआ है या नहीं। अच्छा, ठीक है। एक और चीज एक यहाँ चीज। पे, आई थिंक शायद हिरा ने ये पहले मेंशन किया हो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सही से समझें। तो जब आपके जजेस डिवाइड होंगे और एंड में उनको अपने यू नो टॉप 3 टैली करने होंगे, तो वो सिर्फ स्कोर्स की बिना पे नहीं कर रहे होंगे, वो सिर्फ ये नहीं हो रहा कि वो अपने टॉप 3 जाके देख रहे हैं। अगर आपके पास 2 ग्रुप्स ऑफ जजेस हैं फॉर एग्जांपल, तो ग्रुप 1 के टॉप 3 होंगे, ग्रुप 2 के शायद बिल्कुल अलग टॉप 3 हो। तो फिर ग्रुप 1 अपने भी टॉप 3 फिर से देखेगा ग्रुप 2 के साथ मिलके, और फिर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मिलके ग्रुप 2 के भी टॉप 3 एक साथ देखेंगे। ठीक है, ताकि दोनों ने एक साथ वो चीज देखनी, फिर वो वापस आके उसको डिस्कस करेंगे और फाइनलाइज करेंगे। सिमिलरली अगर आपके 3 ग्रुप्स ऑफ जजेस हैं तो वो इस तरह करेंगे। तो इट्स नॉट कि वो सिर्फ अपने ग्रुप के पास वापस जाके देख रहे हैं, वो सारे जजेस के टॉप 3 देख रहे हैं, एंड फिर वो अपने फाइनल डिसीजंस कर रहे हैं। उसके उसमें यूजुअली कुछ डिस्कशन होता है कि अच्छा इस क्राइटेरिया पे आपने इनको कम दिया है, हमने ज्यादा दिया है, क्यों। तो वो थोड़ी सी बैक एंड फोर्थ जरूरी होती है। और वो सब अवार्ड सेरेमनी से पहले पहले होना होता है, तो इसलिए पूरा प्रोसेस, हर टीम मेंबर का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो टाइमली अपना काम करे। तो बस ये आई वांटेड टू ऐड, बिकॉज आई नो हिरा ने थोड़ा सा मेंशन किया था, बट ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज है, एंड इट्स इम्पोर्टेंट कि हम इसको सही से समझे। ये टीयर्स 2 और 3 के लिए रेलिवेंट है, सॉरी 1 और 2 के लिए रेलिवेंट है, 3 वन के और लिए टू के लिए। रेलिवेंट नहीं है। बिल्कुल, हाँ। सो थैंक यू सो मच सना उसके ऊपर दोबारा एम्फसाइज करने के लिए। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप लोग बार बार जो है ये एटलीस्ट एक दफा और तो ये पूरी मीटिंग
देख लिएगा, अपनी टीम के साथ बैठ के देख लिएगा और उसके नोट्स बना के इसको डिस्कस कर लिएगा। एंड मेक श्योर करिएगा कि आपकी टीम में हर कोई जो है इसको देख ले, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी हमने इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। और ये होता है कि इट्स वेरी इजी, क्योंकि हमसे भी चीजें मिस आउट हो सकती हैं, तो किसी और से भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मिस आउट हो सकता है। लेकिन अगर आप जो है हर चीज जो है उसके नोट्स बना लें, उसका एक चेकलिस्ट बना लें। अच्छा, बाय द वे, हम आपके साथ भी खुद भी चेकलिस्ट शेयर कर देंगे। लेकिन अगर आप उसके नोट्स बना लें और अपने खुद के लिए जो है चेकलिस्ट बना लें, तो एक्चुअली आप लोग का काम बहुत आसान हो जाएगा। हर चीज लिख के अपने पास सेव कर लें। सही। One more thing, sorry, जो summary sheet थी, if we can go back to that, श्योर। yeah, we don't need to go back to that actually, but उसके नीचे एक मैसेज भी होगा, और आपने ये रिमाइंड भी कराना है एज द जजेस कोऑर्डिनेशन टीम जजेस को, कि वो उसकी तस्वीर खींच के जरूर स्टीम पॉलिसी यूनिट को भेजें, ताकि ये कोई बाद में आर्ग्यू नहीं करे कि जज ने तो हमें इतने मार्क्स दिए थे बट बाद में किसी ने चेंज कर दिए। सो व्हेन जो मतलब किसी भी चैलेंज के जजेस अपना फाइनल करते हैं रिजल्ट, उस पर दस्तखत करते हैं, उसके बाद वो तस्वीर लेके उसी वक्त भेजेंगे फॉर द रिकॉर्ड। ये थैंक यू मैम गजाला फ्रॉम टंडवाला यार ने पॉइंट आउट किया है कि ये स्टेप बहुत जरूरी है। आई थिंक वी मिस मेंशनिंग दैट, लेकिन ये उस पर लिखा हुआ भी होगा शीट पे, ताकि अगर आप भूल जाएं, लेकिन आप भूलिएगा नहीं, जजेस खुद से वो देख के मैसेज भेज दें। हाँ जी, ये जो स्लाइड पे मेंशन हुआ हुआ है सना कि जजेस विल टेक विल साइन द समरी शीट, टेक अ पिक्चर ऑफ इट एंड सेंड द पिक्चर फ्रॉम देयर व्हाट्सएप टू स्टीम पॉलिसी यूनिट। सो ये चीज जो है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, एंड ये चीज हम जो है अगेन मेक श्योर करेंगे कि उसमें भी समरी शीट के अंदर भी लिखा हुआ हो, ताकि जो है जजेस इसको बिल्कुल मिस आउट नहीं करें। लेकिन ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये चीज आप जो है जजेस को रिमाइंड कराएं उनके जाने से पहले, और उनको कि वो समरी शीट्स आपको वापस दे रहे होंगे तो उनको बोलिएगा कि अच्छा आपने कर ली है, पिक्चर लीज की, आपने उसको व्हाट्सएप पे जो है भेजा स्टीम पॉलिसी यूनिट के नंबर पे। और अगर नहीं भेजा हो तो उनसे उनसे करवाएं ये काम, और फिर उनसे जो है समरी शीट लें। क्योंकि हम चाहते हैं कि अब ये भी अगर आप करेंगे कि वो आप जो है अपने नंबर से हमें भेज रहे होंगे, फिर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी मौजूद होगा जजेस का और सेव्ड होगा, तो हम चाहेंगे कि वही हमें जो है भेजें। सो ये फेयर जजिंग के लिए बहुत बहुत जरूरी है, ये मेक श्योर जरूर करिएगा इसके ऐसी हो। अच्छा, फिर जब वो जजेस जो है आपको दे दें समरी शीट, ठीक है, उन्होंने पिक्चर ले ली, पॉलिसी यूनिट को भेज दी, अब जो समरी शीट्स हैं वो आप अवार्ड्स की टीम को देंगे, जो फिर जो है अवार्ड्स के जो सर्टिफिकेट्स है वो फिल करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपने उनको दे दी समरी शीट्स, तो यहाँ पे जजिंग तक के हद तक का काम मुकम्मल हो गया, एंड एट दिस पॉइंट आपका मेजर काम मुकम्मल हो चुका होगा। तो आप लोग अगर थोड़ा सा सेलिब्रेट भी कर ले तो वो गलत बात नहीं हो, बिल्कुल जबरदस्त वैलिड होगा। ठीक है। अच्छा, फिर आपने जो है ऑब्वियसली जब टाइम आएगा, जब जो है अवार्ड्स टीम जो है लिख रही है और क्लोजिंग से अवार्ड्स टीम जो है सर्टिफिकेट्स लिख रही होगी और क्लोजिंग सेरेमनी स्टार्ट होने में थोड़ा वक्त होगा, तो जजेस फ्री होंगे तो वो जाके ऑब्वियसली जो है जजेस स्टूडेंट्स के चैलेंजेस वगैरह को वो देखना चाहते हैं मजीद, तो वो देख सकते हैं। लेकिन बिकॉज उन्होंने कभी बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है काम करते वक्त, तो उनको जो है आपने एट दिस पॉइंट रिफ्रेशमेंट्स ऑफर करें उनके साथ, जो है उनको थोड़ी देर जजेस रूम के अंदर टाइम दे दें कि वो पानी वानी पी लें एंड रिलैक्स कर लें। एंड फिर जब जो है अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट होगी, तो उनको आप जो है अवार्ड स्टेज के ऊपर लेकर आइएगा, और मतलब कि वहां पे लेकर आए उनको, जो है अप्रिसिएशन लेटर्स जो डीओ साहब जो है, जिसका एक टेम्पलेट हम आपको दे देंगे, जो वही जो टूल किट जो मुदस्सिर ने शेयर किया है उसके अंदर मौजूद है। तो उसमें आपने जो है उनको जो है वो अप्रिसिएशन लेटर जो है उनके नाम का प्रिंट करके उनको जो है डीओ साहब की तरफ से स्टेज पे देंगे आप लोग। ठीक है। यहाँ पे अच्छा। बस मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा वो जो फोर्थ टैब है हमारे टूल के अंदर वो अपडेट नहीं हुआ हुआ है। तो हमें 2 दिन दीजिएगा, इंशाल्लाह वो अपडेट हो जाएगा। तो वो फिर आप डीओ साहब या साहिबा के लेटर हेड पे आप फिर उसको लिख रहे होंगे, जज के नाम को ऐड करके फिर उन्हें आप मतलब जिस तरह ही जजिंग कंप्लीट हो, अगर जज जाना चाहे क्योंकि बिजी होते हैं जजेस भी, तो अगर उस टाइम पे भी आप दे सकते हैं। लेकिन बेस्ट वही होगा कि आप उन्हें फिर अवार्ड सेरेमनी में स्टेज पे बुला के दें। बिल्कुल एग्जैक्टली exactly. हाँ, सो ऑब्वियसली क्योंकि हम चाहेंगे कि उन्होंने जितना टाइम स्पेंड किया है आप लोग के साथ, हमारे साथ, बच्चों के साथ, तो उनको अप्रिशिएट 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 किया जाए बहुत ज्यादा। एंड
जो ऑब्वियसली ताकि उनका भी दिल चाहे कि वो इंशाल्लाह अगले भी जो है इवेंट्स पे हमारे साथ जो है आते रहे और अगले मुकाबलों में भी हमारे साथ स्टार्ट करें। अच्छा, मैंने समरी शीट्स आपको दिखा दी थी, तो आई जस्ट मूव फॉरवर्ड नाउ। अच्छा, एंड फिर ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि दीज आर सम रियली इंपॉर्टेंट टास्क जो आप लोग को भी करनी होंगी एंड इनको आपने माइंड में रखना होगा। आई नो कि उस फ्लो चार्ट में मौजूद नहीं है, लेकिन दे स्टिल प्रीटी इंपॉर्टेंट। तो एक तो ये चीज है कि आपने फिर जो है आपने अपनी कॉम्स टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा ताकि वो जजेस की टेस्टिमोनियल्स जो है रिकॉर्ड कर सके। सो बेशक आप जो है ये उनको जो है ऑलरेडी बता दें कि ये जो है इंपॉर्टेंट जजेस हैं, या फिर इन्होंने हमारे साथ जो है बहुत मजे की बातें शेयर की हैं स्टूडेंट्स के हवाले से, तो इनके टेस्टिमोनियल्स ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दें। और ऑब्वियसली जजेस के जाने से पहले ये टेस्टिमोनियल्स जो है उनके ले लिए जाएं। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप जो है देख भी सकते हैं कि अगर वो जब वो रिफ्रेशमेंट्स अगर उन्होंने ले ली हो और जो है फिर भी जो है वो अवार्ड सेरेमनी का इंतजार कर रहे हो, तो वो सिर्फ बैठे हुए हैं, तो एट दिस इज ऑल्सो ग्रेट टाइम टू गेट द टेस्टिमोनियल्स। एंड ये भी हो सकता है कि जब उनको उनका लेटर मिल जाए और वो जाने लगे तो उससे पहले उनसे बोले कि आप 2 मिनट रुक के ये टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड कर ले। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर आपको अपनी कॉम्स की टीम के साथ जो है वो रखना होगा, कोऑर्डिनेशन रखना होगा। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो है जजेस को एक तो जजेस जो है समरी शीट्स की जो है हमारे साथ पिक्चर्स शेयर करे होंगे, लेकिन उनको ये भी बताइएगा कि जो स्टैंड आउट प्रोजेक्ट्स हैं जो उन्होंने उनको देखे, उन्होंने जब वो जज कर रहे हो और उनको लगा कि ये बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है, तो उसकी जो है पिक्चर जरूर लें और उसके साथ उसका स्कूल का नाम और सेमेस्टर भी नोट कर लें और वो उसकी पॉलिसी नोट के साथ शेयर कर दें, ताकि ये भी एक थोड़ा सा चेक रहे कि उनको जो उस वक्त, और एक्चुअली उनके लिए भी काफी अच्छा रहेगा कि उनको फिर जो है याद जब वो कर रहे होंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट भेजा था, तो वो जो है जब वो मार्क्स जो कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो उनके लिए उसके लिए भी जो है रेलेवेंस भी काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर ये है कि जजेस ने जो है उनको ये भी इंकरेज करें कि वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर विनिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में और डिस्ट्रिक्ट नाम के बारे में पोस्ट करें। आपके जो डिस्ट्रिक्ट के जो पेजेस हैं, फेसबुक का पेज है, उनको टैग करें, मे बी इवन मिनिस्टर सेक्रेटरी साहब को टैग करें, एसएलडी को टैग करें, ताकि जो है एक थोड़ा सा ना बuzz भी क्रिएट हो ऑनलाइन कि ये जो है हो रहा है। एंड ऑब्वियसली आपके भी डिस्ट्रिक्ट राउंड के बारे में जो है ना पूरे जो है लाइक सोशल मीडिया पे वाकई हो। अच्छा, फिर ये है कि जजेस से ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, ये दिस कैन बी ऑल्सो लाइक कि हो सकता है आप हर जज से नहीं कराएं, आप 2-3 इंपॉर्टेंट जजेस से जो आपको लगे कि इनके पास वैल्यूबल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं करने के लिए, और अगर ये स्टूडेंट्स को एड्रेस करेंगे तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगे, तो उनसे एक छोटा सा एड्रेस उनको बोलें कि स्टूडेंट्स के बारे में स्टूडेंट्स कर दें, उनको इंकरेज करें, मोटिवेट करें, और मे बी उनको जो हाईलाइट्स लगी थी डिस्ट्रिक्ट राउंड के हवाले से वो एक दफा दोबारा शेयर करें सबके सामने। सो ये भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, जो हमारी समरी शीट है उसमें हम एक लाइन और ऐड करेंगे जिसमें वो हम्म। ऑप्शनल होगी जजेस के लिए, जिसमें जजेस लिख दें कि जो स्टैंड आउट प्रोजेक्ट्स थे उनके बारे में अगर उनको कोई कमेंट लिखना है, कि फॉर एग्जांपल बिल्कुल। इन्होंने ये चीज, इन्होंने एक बहुत इनोवेटिव चीज की जो हमने बिल्कुल नहीं सोची थी, या और किसी बच्चे ने नहीं, किसी और ग्रुप ने नहीं की, एनी इट कैन बी एनीथिंग। तो वो जो वो लाइन लिखेंगे या वो अगर पॉइंट्स भी लिखेंगे, तो जब अवार्ड सेरेमनी में आप अवार्ड्स दे रहे हैं तो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि इनको जजेस ने खास इस बात पे अप्रिशिएट किया था। ऑल्सो जो कम्युनिकेशंस टीम है, जब उनको आगे जाके इस इवेंट के बारे में पोस्ट करना होगा, एक कैप्शन बनानी होगी, एक वो रील बनाएंगे, तो उसमें भी वो ये मेंशन कर सकते हैं ये एक दो बातें कि ये खास कुछ अल्फाज थे जो जजेस ने हमारे स्टूडेंट्स के बारे में, उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में या टीचर्स के प्रोजेक्ट्स के बारे में कहे, तो वो उसमें भी आपको बाद में काम आएंगे। ठीक है, जबरदस्त। थैंक यू सो मच सना फॉर पॉइंटिंग दैट आउट एज वेल। एंड हम ये चीजें जो है सो आई थिंक कि उसमें जो आपके पास टूल किट अभी मौजूद है उसको जो है उसके अंदर हमें 2-3 पॉइंट्स हैं जो हमें अभी भी ऐड करने, रिवाइज करने। तो आप लोग के पास वैसे लिंक तो मौजूद है, तो आप खुद से भी चेक करते रहिएगा, लेकिन जब वो चीजें अपडेट हो जाएंगी तो हम आपके डीएफपी को भी बता देंगे, एंड जो अनाउंसमेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर भी हम जो एक दफा शेयर कर देंगे कि मोबाइल जजेस एंड मोबिलाइजेशन कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की जो टूल किट है वो अपडेट हो गई है, तो आप इसको चेक कर लें। सो आप फिर जो है ना उसको देख लिएगा। ठीक है। अच्छा, सबसे आखिरी चीज ये है कि आपने जो है अब अगली ट्रेनिंग जो हमारी है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की,
हवाले से, वो है ट्यूसडे 9 दिसंबर को 3:30 PM to 4:30 PM। इसके अंदर हम लोग जो है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के ऊपर बात करेंगे। सो ये मेजर सवाल है जिसके बारे में आपने सोचना जरूरी है। और हु डू यू थिंक शुड गेट टू सी योर स्टीम मुकाबला डिस्ट्रिक्ट राउंड? अब आप सोचें कि आपने इतने सारे स्टूडेंट्स एक जगह इकट्ठे हुए हुए हैं, उनके बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट्स हैं। वो पहली दफा शायद इस तरीके से इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे हैं, और इतनी इनोवेटिव जबरदस्त चीजें बना रहे हैं। टीचर्स भी एक तकरीबन पॉलिसी के हवाले से एक चैलेंज कर रही हैं, जो अगेन किसी ने पहले नहीं मतलब कि इस तरीके से देखा होगा कि इतने ग्रैंड लेवल के ऊपर टीचर्स इस तरह की बात कर रही हो। तो जब ये इतनी जबरदस्त चीजें आपके डिस्ट्रिक्ट में हो रही हैं, तो आप कौन कौन चाहेंगे कि आप किस किस को चाहेंगे कि वो आए और ये सब चीजें विटनेस करें? तो ये मीडिया के लोग हो सकते हैं, ये डिपार्टमेंट के लोग हो सकते हैं, ये कोई इंडस्ट्री के पार्टनर्स हो सकते हैं। लेकिन अब आपने ये सोचना है, और एक्चुअली अगले मीटिंग के लिए जो ट्यूसडे को है, अब उसके लिए आपका होमवर्क ये है कि इन लोगों की लिस्ट आप एक तैयार करके आए, और हम देखेंगे कि वो कौन कौन से लोग हैं जिनको आप बुलाना चाहते हैं, एंड फिर उसके हवाले से कि उनको आप किस तरीके से इनवाइट करना है, वो चीज जो है हम अगली मीटिंग में देखेंगे। सो वो मीटिंग होपफुली शॉर्ट होगी एंड वो 4:30 तक खत्म हो जाएगी, लेकिन वो हम जो है इंशाल्लाह जो है उसे देखेंगे। एंड आप लोग एक और दफा रिमाइंडर भी इसके हवाले से भेज देंगे। अब आप लोग के लिए जो जजेस की टीम है उनके लिए ये डेट्स जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 19 दिसंबर तक आपने जो है रिकमेंडेड जजेस की लिस्ट भेजना हमें जरूरी है। जो आप जो है खुद जिसकी एक दफा जो है लाइक आप रेकी कर रहे होंगे कि अच्छा ये जजेस हैं, और आप उनसे बात करके उनको उसके मुकाबले के बारे में बता रहे होंगे, और आप उनको बता रहे होंगे कि डिस्ट्रिक्ट राउंड इस दिन है, और उनकी अवेलेबिलिटी चेक करेंगे कि वो है या नहीं उन दिनों उस तारीख पे अवेलेबल, एंड क्या वो आएंगे जज के तौर पे या नहीं फलाना चैलेंज के लिए। तो ये चीजें आप पूछ के उसकी उन जजेस की लिस्ट बना के और फिर जो है आप स्टीम पॉलिसी यूनिट को सेंड कर देंगे। 26 दिसंबर वाले दिन हम अपनी तरफ से जो जजेस की लिस्ट है आपने जो हमें भेजी है, वो रिव्यू करने के बाद और कंफर्म करने के बाद आपको भेज देंगे वापस, जो एज अ लेटर टू योर डीओ भेजा जाएगा हमारी तरफ से। ठीक है, फिर 2 और 3 जनवरी वाले दिन चैलेंज वाइज ओरिएंटेशन होंगी, जिसमें आपने जो जजेस को बुलाना होगा। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 26 दिसंबर को जब आपको फाइनल लिस्ट मिल जाए, तो फिर आप फौरन से जो है जजेस को फॉर्मल इनविटेशंस देना शुरू कर दिएगा और उनको बता दिएगा कि ओरिएंटेशन इन तारीख पे होने वाली है। सो ये मेजर डेट्स हैं जिनके बारे में आपने ख्याल रखना है। ये जो है मैं आपको बताते चलूँ कि 23 तारीख को, 23 दिसंबर को आप क्यूए टीम जो है आपसे यानी कि जो जजेस एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन टीम है, वो जो है शेयर कर देगी उन स्कूल्स की लिस्ट जो डिस्ट्रिक्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। एंड वो ऑब्वियसली चैलेंज वाइज लिस्ट होगी कि जिसके अंदर जो है लिखा होगा कि कौन सा स्कूल कौन से चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहा है, और फिर उसको देख के आपने स्कोरिंग शीट्स भी जो है साइमल्टेनियसली बनाना शुरू कर देनी है। सो ये अब ये इस तरीके से आपके टास्क होंगे, एंड आई होप कि हमने जो है क्लियरली मोस्ट चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। अगेन हम लोग अवेलेबल हैं ऑन व्हाट्सएप, और आपके डीएफपी से ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, तो कोई भी सवालात हैं आप लोग एक तो नोट डाउन कर लिएगा कि हम जो है ट्यूसडे वाले दिन भी इनको डिस्कस कर सकते हैं, एंड इफ नॉट ऑन ट्यूसडे तो फिर आप उसके बाद भी अगर शेयर करना चाहें तो अपने डीएफपी के थ्रू हमें जो है भेज सकते हैं। अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो हम कुछ सवालात ले लेते हैं। एंड मिस रजिया का जो है हैंड रेस्ड है, सो हम इनसे पूछ लेते हैं। जी मैम, आप आपका कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। ओके, माय नेम इज़ रज़िया सुल्ताना, आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने अभी टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 का बताया ना कि पर जजेस जो हैं वो टीयर अकॉर्डिंग टू द टीयर जो हैं वो कितने जजेस हमने बुलाने हैं। तो जैसे हमारा टीयर 3 में आता है डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी, तो उसमें हमें 8 जजेस बुलाने हैं, ठीक है। तो अब बिल्कुल। आपको जो हमें फाइनल लिस्ट भेजनी है, तो मतलब लिस्ट आपको जो हम भेजेंगे रिकमेंडेशन के लिए, तो वो हम टोटल 80 जजेस की भेजेंगे या हम एक्स्ट्रा भी भेजें कि आप उसमें से रिकमेंड करेंगे या फाइनलाइज करेंगे?
तो इसका जरा मुझे जवाब दे दीजिए। हाँ, सो आपने जब आप जो लिस्ट भेज रहे हो हमें, सो आपने मेक श्योर करना है कि वो उस तारीख को अवेलेबल हो, और उन्होंने ऑलरेडी आपको जो है कंसेंट दे दिया है कि हाँ मैं ये चैलेंज को जज करूंगा। ठीक है, तो उनको बता दें कि पॉलिसी यूनिट एक दफा रिव्यू करेगी प्रोफाइल आपकी, और फिर आप जो है फाइनलाइज होंगे एज अ जज। लेकिन उनसे जो है उनकी अवेलेबिलिटी चेक कर लिएगा कि वो है अवेलेबल या नहीं। तो कोशिश करिएगा कि जो फाइनल डे है वो इस तरह के जज हो कि वो फाइनल डे पे ड्रॉप आउट ना करें। ठीक है, तो ये तो मेक श्योर करिएगा। एंड हाँ, आई वुड रिकमेंड कि आप 8 ही जजेस की लिस्ट भेजें, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि फॉर इंस्टेंस आप अनश्योर हैं कि एक जज जो है क्या वो टीचर्स चैलेंज में उनको जज होना चाहिए या नहीं, आप अनश्योर हैं, लेकिन क्योंकि लेकिन आपको क्योंकि लग रहा है कि वो उसके अंदर कुछ पोटेंशियल है, तो आप जो है उनके साथ फिर जो है एक और जज भी रेकमेंड कर दें। सो जैसे कि 3 जजेस जो है उस चैलेंज के लिए आपने रेकमेंड कर दिया। तो तो इसको इस तरीके से देखिएगा, लेकिन कोशिश यही कीजिएगा कि जितने जजेस हैं वो वही जजेस हों जो 100% जो है हम रेट कर दें, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हम किसी भी फजूल रीजन की वजह से आपको मना कर दें कि ये जज ना आए। हम चाहेंगे कि आप अपनी कम्युनिटी क्रिएट करें, आपने जिनसे बात करी है वो लोग आए, और वो आपके जो है डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है आपके स्टूडेंट्स से और टीचर से मिले। लेकिन यही है कि हम चाहते हैं कि कुछ एक जो है हमारी तरफ से भी चेक हो। सो उसके हवाले से जो है ना ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन यही है कि अगर आपकी जजेस की लिस्ट 100% क्राइटेरिया मीट करेगी, तो हम फिर जो है कोई इसके अंदर जो है होपफुली एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, ऑलराइट जी। अच्छा, एक चीज मैं ऐड करता चलूँ यहाँ पे। जो हमने आपको डेट्स भी अभी दिखाई, तो 19 दिसंबर तक आपने शेयर करना है। आप उससे पहले भी कर सकते हैं। अगर आपका बिल्कुल। फाइनलाइज हो जाए तो फिर इन द सेंस के हमारे लिए भी आसान हो जाएगा और फिर आपको रिस्पॉन्स भी जल्दी मिलेगा। तो ये एक छोटी सी चीज़ है, क्योंकि फिर बाकी चीज़ों को भी आप देख रहे होंगे एट द सेम टाइम। आप अपने सवालात जो हैं वो चैट में भी लिख सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि असद अली साहब का हैंड रेस है। जी असद साहब, प्लीज गो अहेड। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। टीयर 3 से डिस्ट्रिक्ट है हमारा। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता था कि देखें, आपने जिस तरह कहा कि ये जो जजिंग होगी वो टीयर बेस्ड है ना, यानी चैलेंज बेस्ड है, सॉरी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या चैलेंज बेस्ड है, यानी जो नंबर ऑफ क्वालिफाइंग स्कूल्स हैं फॉर ईच चैलेंज वो वेरी कर सकते हैं, यानी वो या वो लाजमी है कि वो जो 15 स्कूल्स क्वालिफाई कर रहे हैं आपके डिस्ट्रिक्ट राउंड के लिए, वो चारों चैलेंजेस में उनका होना लाजमी है? थोड़ा सा ये मुझे कंफर्म कर दें। तो सर, लाइक, हम आइडियली ऐसे ही होना चाहिए कि 15 के 15 स्कूल्स जो है सारे चैलेंजेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो। लेकिन क्योंकि हमने कुछ स्कूल्स ने हमें ये बात बताई है कि से कि उनकी इनरोलमेंट बहुत कम है, या फिर जो है अगर उनके पास टीचर्स बहुत कम है, वो स्कूल में है ही 2 या 3 टीचर्स, तो वो टीचर्स चैलेंज में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। तो उनको फिर हमने कहा है कि आपके लिए फिर आप बहुत एक्सेप्शनल केस है, एंड आपके लिए जो है फिर आप अपने डीएफपी से जो है ये अंडरस्टैंडिंग दे रहिएगा कि आप फिर उस चैलेंज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन फिर डीएफपी को भी, यानी आपको कंफर्म जरूर करना है कि वो स्कूल जो है सही बोल रहा है या नहीं। तो ऐसा ना हो कि फिर बाद में वो एक्चुअल स्कूल में जो है बहुत सारे टीचर्स थे लेकिन किसी को बस पार्टिसिपेट नहीं करना था तो उन्होंने एक्सक्यूज बना लिया। लेकिन तो आपने जो है अपने थ्रू डीओ साहब के थ्रू, क्योंकि उनके पास सारे रिकॉर्ड्स होते हैं स्कूल्स के, वो जरूर टैली करें, चेक करें कि वो सही कह रहे हैं, और फिर जो है उनको ये एक्सेप्शन दें। लेकिन ये वही मैं कहूँ, रिपीट करूँ कि ये एक्सेप्शन है, वरना फिर बाकी सारे स्कूल्स को सारे 100% चैलेंजेस में, चारों चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करना लाजमी है। ठीक है। जी, इसमें बस एक छोटी सी चीज़ मैं भी ये ऐड कर दूं। हमें टीचर्स चैलेंज से रिलेटेड भी ये बहुत सुनने को मिला है। सिंगल टीचर स्कूल्स हैं या जिन स्कूल्स में 2 टीचर्स हैं या कम टीचर्स हैं, तो अगर ये केस जाहिर होता है तो फिर अ, आप डीओ ऑफिस के साथ कनेक्टेड हैं। आपको फिर वहाँ से वेरीफाई भी करना है कि अगर कोई स्कूल बोल रहा है कि हमारे 2 टीचर्स हैं या सिर्फ एक टीचर है, और हम नहीं कर सकते पार्टिसिपेट टीचर्स चैलेंज में,
तो फिर आप वेरीफाई भी करेंगे, और फिर तमाम डीएफपीस ने क्वालिटी एश्योरेंस की टीम भी की ट्रेनिंग भी अटेंड की थी, तो उसके अंदर एक नोट्स का सेक्शन भी है। तो आप फिर उस पर नोट्स भी लिख रहे होंगे कि चले ये टीचर्स चैलेंज में नहीं कर रहे पार्टिसिपेट, तो फिर आप वो नोट बनाएंगे कि डज नॉट पार्टिसिपेट इन विल नॉट पार्टिसिपेट इन टीचर्स चैलेंज बिकॉज बिकॉज ऑफ सिंगल टीचर स्कूल, या सिर्फ 2 टीचर्स हैं। तो जस्ट वांटेड टू ऐड दैट। जी नजर गुल साहब, प्लीज गो अहेड। अच्छा, हमें चैट पे कुछ सवाल मौसूल हुए, तो हम उनको एड्रेस कर लेते हैं। जी जी सर। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये कमेटी में अगर चेंजेस करनी हो, नेम्स वगैरह कोई चेंज करने हो तो चेंज किए जा सकते हैं? सर, आपकी तरफ से हमें नॉमिनेशन मौसूल हो गया है, तो आप नहीं कर सकते। बाकी अगर आपका सवाल इस ट्रेनिंग के पर्सपेक्टिव में है, पस मंज़र में है, तो इस ट्रेनिंग में हमने आपको शुरू में कहा कि काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में, मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 2 से 4 लोग नॉमिनेट हुए हैं जजेस और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन टीम के लिए। लेकिन स्पेशली ऑन द इवेंट डे आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी, तो वो फिर आप चूज कर रहे होंगे, लेकिन वो फिर नॉमिनेट नहीं। तो होपफुली दिस आंसर्स द क्वेश्चन। मैडम अंबर ने पूछा था कि जी, मेरी टीम ने आपको जवाब दे दिया है तमाम चीज़ों का। या अच्छा, एक और चीज है कि जो जजेस की लिस्ट जो है आप लोग रेकमेंड कर रहे होंगे हमें, जो आप पॉलिसी यूनिट को भेजेंगे। सो अगर आप चाहें तो आप डीओ साहब के थ्रू जो है हमें भिजवा सकते हैं। लेकिन अगेन ये चीज याद रखिएगा कि रेकमेंडेड जजेस की लिस्ट है, इसको जो है स्ट्रीम पॉलिसी यूनिट एक दफा वेट कर रहा होगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एंड जो एंड सॉरी मुदस्सिर, एक जो आखिरी चीज है जो सना ने भी चैट में लिखी है, तो मैं उसको दोबारा जो एम्फोसाइज करना चाहूंगी कि जब डिस्ट्रिक्ट राउंड में जब फाइनल हो रहे होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर्स हर चैलेंज के, तो उसके जो है समरी शीट पे उनके स्कूल के नाम, स्टूडेंट के नाम, और फिर जजेस अपने सिग्नेचर्स और अपने नाम लिख के भी जो है हमें दोबारा भेज रहे होंगे पॉलिसी यूनिट के व्हाट्सएप नंबर पे। एंड उसके साथ जो है वो पिक्चर्स भी जो है भेज रहे होंगे। तो वहां पे भी आप जो है डीओ साहब का स्टैम्प और सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगेन ये रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर वो हो जाएगा तो वो अच्छा होगा कि ये जो है चेक हो गया है आप लोग के थ्रू भी। सो बस ये। आप लेकिन जजेस या का जो है मैंडेटरी है सिग्नेचर। साहिल यहाँ पे मुदस्सिर आप। जी जी सॉरी, 2 आइडियाज डिस्कस हुए हैं, तो आई थिंक हबीबुल्लाह साहब इवैल्यूएशन शीट्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो जो हिरा ने भी एड्रेस किया अभी उसकी बात कर रहे हैं। तो हबीबुल्लाह साहब, वो तो है कि आपने एक दफ़ा हमसे वेट तो करवाना है, तो ये भी ठीक ही है कि डीओ साहब से आप कंसल्ट कर लें, और फिर हमसे वेट करवा लें, हमारी तरफ से लिस्ट आ जाएगी, फिर आप दोबारा से डीओ साहब से लेटर भी निकलवा लें। फिर वो फाइनल होगा, नहीं तो फिर एक लास्ट टाइम भी काफी डिस्ट्रिक्ट के साथ हुआ था, जो कि इस टाइम डेफिनेटली होगा कि चेंजेस आएंगे बहुत ज्यादा। तो इट्स ग्रेट कि चेंजेस के समय इवन डीओ साहब की तरफ से या साहिबा की तरफ से जो लेटर निकल रहा है, वो चेंजेस के समय शहनाज मैम, प्लीज गो अहेड। मैडम शहनाज, आप अपना माइक अनम्यूट करके सवाल पूछ सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सर, सना, वालेकुम और कैसे हैं? सब ठीक वालेकुम ठाक? सलाम। लास्ट ईयर भी हम लोग साथ थे और जजमेंट के हवाले से हम लोगों ने साथ मिलके काम किया था। पाइट से, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से हम लोगों ने ये लोग लिए थे, और ये सारी जर्नी में आप लोग साथ थे।
मैं कह रही हूँ कि हमारा जो है टायर 1 में आ रहा है, हमारा जो शहीद बेनजीराबाद, तो हमें 36 जजेस चाहिए। तो पहले भी जब हमारे पास चाहिए थे तो 20 थे, तो हमने 22 रख लिए थे, मैं उस कमेटी में थी। तो इस वक्त भी मैं ये कहूँगी कि हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करें तो उनको हम कुछ ये एग्जैक्ट मांगे और मस्जिद के लिए भी रिक्वेस्ट कर दें कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें इतना इतना नंबर चाहिए होगा, तो आप उसके लिए हमें एक्स्ट्रा भी वो दे दें। तो इससे क्या होगा कि इमरजेंसी में कोई नहीं आता तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी चीज हमारे पास ये है कि जजेस काफी लोग ऐसे भी होते जो ये मांगते हैं कि आप हमें फैसिलिटी दें आने जाने के हवाले से, क्योंकि कुछ लोग बड़े ग्रेड के लोग भी होते हैं, कुछ इस तरह के भी होते हैं, और जाहिर है हम अपनी गवर्नमेंट के वो लोग नहीं ला सकते, एसएलडी के वाले, तो कुछ बाहर से भी होते हैं। तो कभी कभी थोड़ा सा इशू होता है, ज्यादातर नहीं होता, क्योंकि हम उसको जब पर्सनली ले रहे होते हैं तो वो और दूसरी एक जो लास्ट ईयर एक इशू आया था, सन आपको ज्यादा पता है उस चीज का। अब हमें ये कहना है किसी भी इदारे में कि प्लीज नॉमिनेट आप अपने इन इन चैलेंजेस के लिए इतने हमें जज रिक्वायर्ड हैं, तो आप उनकी सर्विसेज हमें अवेल करके दें, जो बजाय हम खुद नॉमिनेशन ज्यादातर लोगों को दें। अगर उन्हीं से हमें मांगे तो वो जो लास्ट ईयर वाला एक इशू था वो टेकल हो जाएगा। मैंने कहा बस इस चीज को रिमाइंड करने के लिए मैंने कहा मैं आप लोगों से बात कर लूं। थैंक यू, सो नाइस बिल्कुल। ऑफ यू। बिल्कुल। नहीं, थैंक यू शनाज, बहुत अच्छा पॉइंट है। क्योंकि ये इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं कि अगर आप हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन को आप खुद बता दें कि हम इन इन लोगों को चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि उन्हें अच्छा ना लगे कि आपने मुझसे नॉमिनेट करने को क्यों नहीं कहा। तो जिस इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, कोई भी इदारे को आप लिख रहे हैं, तो आप उस तरह कर सकते हैं। लेकिन ये भी है कि जरूरी नहीं है कि आप हमेशा इदारे के सरबराह को लिखें। आप कुछ डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल केस। कभी कभी शायद आप सिर्फ एक इंडिविजुअल को बुलाना चाह रहे हो और उस इदारे से किसी और को नहीं बुलाना चाह रहे। अब वो शायद कोई छोटी सी कंपनी हो या इस तरह। तो देन यू डोंट नीड टू राइट टू द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, बिकॉज कभी कभी एक्सेस नहीं होती हमारे पास हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की। हम सिर्फ किसी यूनिवर्सिटी में किसी एक प्रोफेसर को जानते हैं, या किसी कंपनी में किसी एक ऑफिसर को जानते हैं, तो उनको उस केस में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। लेकिन जहाँ पे हम मल्टीपल लोगों को अप्रोच कर रहे हैं और एक वो बड़ा इदारा है, तो ये दूसरी अप्रोच भी अपनाई जा सकती है। दूसरी जो आपने बात कही कि जो आपका रिक्वायर्ड नंबर है उससे ज्यादा की प्रेपरेशन करें, ताकि जस्ट इन केस लास्ट मिनट पे कोई ड्रॉप आउट हो जाए, तो दैट्स अ गुड आइडिया कि आपके पास एज बैकअप कुछ लोग हों। एंड अगर वो आने के लिए तैयार हैं और वो आ भी जाते हैं, तो if they don't have to judge and they just get to see all the projects, वो उसमें भी खुश होते हैं। एंड बाकी तो वो हम कह चुके हैं कि हमने प्लानिंग ही थोड़ी इस तरह की है कि थोड़े से हमने इसमें स्पेस बिल्ड इन वैसे ही की है कि अगर कोई एक बंदा ड्रॉप आउट हो गया जो टियर 1 वाले हैं, तो उसमें शायद इतना ज्यादा मसला नहीं हो, लेकिन फिर भी इट्स गुड टू हैव बैकअप्स। थैंक यू। अगर कोई और सवाल। अच्छा, एक दूसरी चीज जो मैडम अस्मा ने पॉइंट आउट की है, हमारे पास काफी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें फीमेल स्कूल्स की पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है। तो फिर दैट आल्सो रिक्वायर्स कि जजेस में भी उसकी रिप्रेजेंटेशन हो। तो कोशिश करें कि 50% जजेस फीमेल लें। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में भी नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश जरूर करनी है कि एक अच्छी परसेंटेज जजेस की वुमेन भी हो। अगर और किसी के सवालात नहीं हैं, आप चैट में पूछ सकते हैं, हैंड रेस भी कर सकते हैं, तो हम फिर मीटिंग का इख्तिताम करते हैं। हम राइट। पहले ही अच्छा, ऑल्सो 40 मिनट। एक चीज, जी। हाँ, वी आई थिंक हम थोड़ा सा ओवर टाइम है, बट देन बस मैं एक चीज ये मेंशन करना चाहूंगी कि हमें अंदाजा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो एक्चुअल में अपने कम्युनिटी के साथ काम करना चाहते हैं, वॉलंटियर वर्क करना चाहते हैं। वो खुद बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं, और वो चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है अपनी कम्युनिटी के साथ स्पेंड करें, ताकि वो अपनी कम्युनिटी को, कहते हैं ना, कि अपनी कम्युनिटी को वापस जो है वो सब चीजें दें जिनकी वजह से वो आज उस पोजीशन पे पहुंचे हैं। सो वो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। एंड उसके अंदर प्रोफेसर्स भी होंगे जो यूनिवर्सिटीज में काम करते हैं, जो इंडस्ट्री में ऑफिस में काम करते हैं वो लोग भी होंगे, और किसी और गवर्नमेंट इदारे से ताल्लुक रखने वाले लोग होंगे।
सो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये लोग जो है आप लोग को एंटरटेन नहीं करेंगे। आप उनको रीच आउट करें, उनको उनको बताएंगे कि इतने सारे स्टूडेंट्स इन इलाकों से आ रहे हैं। आप उनको जब ये पिच देंगे, आपको उनको बताएंगे कि वो इतनी कूल किस्म की काम कर रहे हैं कि वो अपनी खुद की राइड बना रहे हैं, अपना खुद का जो है प्लेस्केप डिजाइन कर रहे हैं। तो इतनी मजे की जब चीज स्कल्पचर्स बना रहे हैं, जब वो उनको आप ये पूरा इस तरीके से पिच देंगे, तो वो काफी एक्साइटेड हो जाएंगे। क्योंकि टू बी फेयर, हम भी जब आपकी पिक्चर्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो हम भी काफी एक्साइटेड हो जाते हैं कि इतना जबरदस्त काम, हमारी भी इमेजिनेशन से बढ़ के जो है जबरदस्त काम हो रहा होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनको जब आप उनको इनिशियली पिच करें, तो उनको एक ये ना ओवर व्यू जरूर दें कि भाई इतना जबरदस्त काम हो रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो वो उसको सपोर्ट करने के लिए 100% आएंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। और आई थिंक ये शुरू में मुदस्सिर ने मेंशन भी किया था कि आप अपनी जो कम्युनिकेशंस टीम है उससे भी कोऑर्डिनेशन में रहें। आप सब ज्यादातर स्कूल से टच में तो हैं ही, तो आप देख भी रहे होंगे कि किस किस्म की एक्टिविटीज आपके स्कूल से आ रही हैं, ताकि जब आप किसी को दावत दें तो आपके पास बहुत सा सपोर्टिंग एविडेंस हो के आप बता सकें कि हमारे बच्चों ने इन टॉपिक्स पे स्कल्पचर्स बनाए हैं। नॉट जस्ट जो उसका चैलेंज का नाम और गाइडलाइन है, बट जो एक्चुअली आपके डिस्ट्रिक्ट में किया है बच्चों ने स्कूल राउंड में, आप उसकी एग्जांपल्स दे सकते हैं ताकि वो एक्साइटेड हो आने के लिए और देखने के लिए। और अगर मैं हमारे पास जो और साथी मौजूद हैं, ऐसी अस्मा का हैंड रेस था, बट वो भी शेयर करेंगे आई एम श्योर। हमारे चैनल पे वीडियोस भी बहुत सी हैं ऑलरेडी। पिछले साल जो जजेस थे उन्होंने बहुत अच्छे से शेयर किया था कि कितना उनको कितने सरप्राइज थे वो, और इस एक्सपीरियंस के बाद उनका बिल्कुल ज्यादातर जो थे उनका पर्सपेक्टिव जो था, जो वो सोचते थे कि गवर्नमेंट स्कूल्स क्या होते हैं, क्या कर सकते हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो गया। कुछ ऐसे भी जजेस थे जब उनको दावत दे रहे थे हम, तो वो थोड़े से सोच रहे थे कि अच्छा गवर्नमेंट स्कूल्स को आपने ये चैलेंजेस दिए हैं, वो कर लेंगे। और फिर जब वो आए तो दे वर ब्लोन अवे। तो आप बिल्कुल जैसे हिरा ने कहा, आप ये मत समझें कि वो एक्साइटेड नहीं होंगे या वो खुश नहीं होंगे और ये उनको एक अनोइंग चीज लगेगी। उनको बहुत मजा आएगा। मैडम अस्मा कुछ कहना चाह रही थी। उनका हैंड रेस। अच्छा। जी नजर साहब प्लीज गो अहेड। पूछ लें आप। आखिरी सवाल आपका ले लेते हैं। अ, नमाज का टाइम भी हो गया है, तो मतलब लाइक द मीटिंग हैज एंडेड। जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। जिनके सवाल हैं वो पूछ लीजिए। नजर साहब आप अपना सवाल पूछ लीजिए। आई थिंक कोई इंटरनेट इशू हो रहा है। शुड वी एंड गाइस टीम? ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह आपसे हम वैसे भी कनेक्टेड हैं, और आपसे फ्राइडे को इंशाल्लाह हम दोबारा बात करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।